हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन पावर में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 अपनी 3 फॉर्म के अंदर से बहुत ज्यादा रेड राइटिंग को अनलिस्ट करने लगा और फिर उसी रेड राइटिंग से मदद से थंडर किंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को थंडर किंग पीछे से महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो रेड राइटिंग जाकर आप थंडर किंग के साथ टकराते हैं, जिसके वजह से थंडर किंग यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों डिवाइन 3 यहाँ पर थंडर किंग को थंडर से मार रहा है। अब थंडर की दौड़ मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर खुद किंग ऑफ थंडर हो, लेकिन फिर भी मैं इसी लाइटिंग से स्टार्ट हो रहा हूँ। और फिर यहाँ पर थंडर किंग पूरी तरह से खत्म होते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अब इस सीन को देखने की बाद एंजल किलिंग के सेराफिम और टाइटन की बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बहुत सिस्टम प्लेन से डिवाइन 3 को बता देता है डिवाइन 3 ने यहाँ पर टायर के एक एलिमेंटल लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से डिवाइन 3 को यहाँ पर 2 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और हार्ट ऑफ थंडर की जो एबिलिटी है उसे भी हासिल कर लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने क्या। अगली पोर शैडो मास्टर अपनी रेड उड़ा को अनलिस्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और फिर शैडो मास्टर वहाँ पर रेड बोतल मारने के बाद उसके अंदर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और फिर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराती खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा क्लोज था मेरे लिए भी। अगली पोर शैडो मास्टर वहाँ से भागते हुए आप मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, सुल्तानी डायमेंशन के अंदर ट्रैप होने की वजह से कोई भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मैं एक बार वर्ल्ड नंबर 1 टावर के अंदर पहुंच जाऊंगा तो अब मैं खुद को पूरी तरह से तौबा कर लूंगा उससे और एक बार चैलेंज करने के लिए। यानी दोस्तों शैडो मास्टर को अभी लग रहा है वो डिवाइन 3 को फिर से चैलेंज कर सकता है, वो भी डिवाइन 3 की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते शैडो मास्टर का जो ये रेड बोतल था और जो ये रेड डायमेंशन था वो बहुत ही बुरा डिस्ट्रॉय होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 के ड्रैगन फॉर्म आंखों बहुत ही आसानी से इस रेड डायमेंशन को अपने मुंह से खाने की कोशिश कर रहा था और इस चीज को देखकर शैडो मास्टर बहुत ही परेशान जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार शैडो मास्टर कुछ भी ना समझकर वहाँ से भागने की कोशिश करते खुद से कहने लगा यहाँ पीस यहाँ पर। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन 3 के पर्पल जायंट ड्रैगन को देखने के बाद कहने लगा वो यहाँ के पीस को भी तोड़ रहा है, वो भी इतनी आसानी से। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन 3 तब देखते हुए डिवाइन 3 से कहना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी शैडो मास्टर जोर से चिल्ला कहना किस तरह तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ भी सकती हो। उसी पर हमें डिवाइन 3 के 3 फॉर्म के बेसिस डिवाइन 3 के थर्ड आई के फॉर्म को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन 3 के थर्ड आई का फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डिवाइन 3 के थर्ड आई एक हेवनली आई से भी ज्यादा बड़ा बन चुका है। और फिर डिवाइन 3 अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अब मुझे देखने दो, तुम कहा वो भाग कर जा सकती हो। अगली पर डिवाइन 3 की इस बात को सुनने के बाद शैडो मास्टर अपनी रेड द्वारा से बने हुए कुछ वेपन की मदद से डिवाइन 3 के ड्रैगन फॉर्म पर अटैक करते जोर से चिल्लाओ कहने लगा मैं इस तरह से यहाँ पर गायब नहीं होने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं तो शैडो मास्टर सारे अटैक डिवाइन 3 के ड्रैगन फॉर्म के सामने बिल्कुल स्वदेश चिट्ठी के जैसा दिख रहा था। या तो भी शैडो मास्टर को डिवाइन 3 के सामने बिल्कुल एक कीड़े के जैसा ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं। अगली बार शैडो मास्टर के वो डिवाइन 3 अपने ड्रैगन फॉर्म के दांतों के अंदर कुचलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद जो शैडो मास्टर बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा डैम इट। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो मास्टर को डिवाइन 3 के ड्रैगन फॉर्म ने अपने मुंह के अंदर खा लिया है, जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन 3 यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कोड लोग देते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा दोनों इंपीरियल वेपन यहाँ से भाग चुका है। आज जरूर पूरे शैडो क्लैन और एलिमेंटल क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं उन सभी को जरूर हासिल कर लूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन 3 देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार डिवाइन 3 अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर डिवाइन 3 अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा हेवनली कोड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन 3 देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर डिवाइन 3 पेश की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना वो लोग पहले यहाँ से भाग चुके हैं। अगली बार डिवाइन 3 जोर से चिल्ला कर यहाँ पर मौजूद बाकी सारे क्रिएचर से कहने लगा हेवनली कोड इतने सारे एरिया से पूरी तरह से साइलेंट थी और फिर खुद को तौबा कर रही थी सारे रेसेस के खिलाफ आता 10 विज्ञान और सारे ट्राइब को यहाँ पर इनस्लेव करने के लिए। यानी दोस्तों डिवाइन 3 कह रहा है हेवनली कोड हर एक ट्राइब को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर डिवाइन 3 सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे यकीन है कोई भी रेस हेवनली कोड के शैडो के अंदर जिंदा रहना नहीं चाहता होगा। और फिर डिवाइन 3 बहुत से रेसोस की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली कोड अभी सिकेली खुद को डेवलप और ताकतवर बना रहा था। या तो भी उन लोगों ने हेवन के अंदर नंबर 1 टावर को अपने हेंचमैन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एलिमेंटल क्लैन और यह तो भी अंडरवर्ल्ड क्लैन भी अब उनका मिनियन बन चुका है, लेकिन हेवनली कोड का जो आग पावर है वो सोच में बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है और फिर भी वो लोग हम सभी को सरप्राइज
होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अकेला चाहकर भी पूरे के पूरे हेवेनली कोड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। और फिर दिव्यांश एक सीरियस फेस बनाकर बाकी साइड एसएस के मेंबर की तरफ देखते उन सभी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर बाकी साइड एसएस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे साथ मिलकर हेवेनली कोड को रजिस्ट करने के लिए। जो सुनने की बात सारे एसएस के मेंबर यह बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बात आई थिंक किंग कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वो वेरियस पावरफुल फोर्सेस को गैदर करना चाहता है हेवन सेलिंग अलायंस बनाने के लिए। उसी वो एंजल केलिंग का सेराफिन जोर से चिल्ला को दिव्यांश तेजी से कहने लगा, मैं एंजली रेस से यहाँ पर आया हूँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगली बात सेराफिन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग जोर से चिल्ला को कहने लगा, हम टाइटन्स भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बार मैं तुम्हें हर एक चीज को पे बैक करने वाला हूँ, जो चीज मैं तुम्हारे लिए वो करता हूँ। तो सुनने के बाद दिव्यांश सीरियस फेस बना कहने लगा, बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांश देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बात दिव्यांश के इस बात को सुनने के बाद एक फॉक्स क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा, हम लोग 20 मैन और फायर से आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ही दूसरी साइड से हम लोग बहुत से कीचड़ को देख पाए जो लोग आज भी शांत को दिव्यांश की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर यह किस्ता क्लैन का बुद्धा मेंबर दिव्यांश की तरफ देखते हुए दिव्यांश से कहने लगा, इसी अलायंस को ज्वाइन करना या फिर ना करना ये सच में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, और इसीलिए मुझे वापस जाकर इस चीज के बारे में कैलेन एल्डर के साथ जाकर डिस्कस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दिव्यांश उस किस्ता कैलेन की मेंबर तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए। उसी वक्त डार्क गॉड को अपने हाथ से बाहर कर दिव्यांश उन्हें दिखाने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेराफिन और टाइटन क्लैन के किंग बहुत शौक जोर से चिल्ला, ये तो हैरी से यहाँ पर। उसी और बाकी से केचार भी उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने, क्या ऐसा हो सकता है। अगली बार दिव्यांश बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को रिलीज करते हर किसी से कहने लगा, के खिलाफ जाने के बाद यहाँ पर सच में तुम लोग से क्या हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांश से अपने हाथों के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने की वजह से डार्क गॉड आग के अंदर पूरी तरह से जल जाते हैं और वहाँ पर डार्क गॉड मर भी जाता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से दिव्यांश को बताया जाता है दिव्यांश ने यहाँ पर एक टायर 6 के क्रिएचर को मार डाला, जिसके वजह से दिव्यांश को 1.5 बिलियन इवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और दिव्यांश उसके जो पैसा लेवे थे डेथ को रिवाइव करने था उसे भी आप चुरा लिया है। यानी दोस्तों दिव्यांश आप खुद के अंदर आर्मी तो बना सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों दिव्यांश भी आप खुद एक नेक्रोमेंसर में बदल चुका है। और उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को दूर से उस किस्ता क्लैन का मेंबर देख रहा था। और फिर वो बुद्धा किस्ता क्लैन के मेंबर इस चीज को देखने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांश की इस तरह की पावर को देखने के बाद इसका फात को चौसत हो चुका है। अगली वो हम लोग देख पाते यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन आकर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेवनली कोड के खिलाफ तो वार को डिक्लेयर करने का मतलब है तुम सच में एक असली भाई हो हमारे ड्रैगन क्लैन का। उसी पर उसने ड्रैगन को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बाकी से किया बहुत ज्यादा शौक है तो कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाई नेता ड्रैगन आकर दिव्यांश की तरफ देखते हुए दिव्यांश को अच्छी तरह से प्रयोग करने लगा। और इस नाई नेता ड्रैगन को देखने के बाद दिव्यांश अपनी एप्रिजल स्किल को उस पर इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से सिस्टम प्लेन से दिव्यांश को मालूम चलता है ये नाई नेता ड्रैगन सर्वेंट जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रैंक का क्रिएचर है यहाँ पर। अगली वो दिव्यांश उस नाई नेता ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर नाई नेता ड्रैगन किस्ता क्लैन की उस मेंबर तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है या हेवनली कोड को सीज करने के लिए या तो भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्कशन की जरूरत है। अगली वो नाई नेता ड्रैगन आप अपने मुँह से अपने ड्रैगन रोड की मदद से उस किस्ता क्लैन की मेंबर पर जोर से अटैक करते जोर से चिल्ला कहना, आप मरो यहाँ पर ही। आप बाकी सारे केचर की तरफ देखते हुए नाई नेता ड्रैगन उनसे पूछने लगा और वापस जाकर इसके बारे में सच में डिस्कस करना चाहता है। अब नाई नेता ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने की बाद दिव्यांश उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो एक्सेलेंसी ज्यादा दूर नहीं है तो पूरी 23 का को तारबाज करने का। तो सुनने की बाद दिव्यांश की तरफ देखते हुए वो नाई नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, इस वेनेबल के साइड में तैयारी करने के लिए हम लोग भी उस हेवनली कोड के खिलाफ जो कांग्रेस थे उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं। अगली बार एक सीरियस पेश बनाकर दिव्यांश देखते हुए नाई नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल हमारे लिए एक नेचुरल चीज है। और फिर दिव्यांश के बहुत करीब जाकर नाई नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, हम ड्रैगन तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। दिव्यांश अपनी मैजेस्टिक थी फॉर्म में खड़ा होकर हर किसी केचर की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत से केचर दिव्यांश के सामने अपने स्वर को झुका को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम डेमन क्लैन और हम सेंट्रल क्लैन यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो सुनने की बाद दिव्यांश अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी केचर से कहने लगा, इस टेबुलेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद 6 महीने बाद डेमोनिक कोड के अंदर बैंकुट को
होल्ड करने वाले हैं। आशा करो हर कोई वहाँ पर आकर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस को हमें ऑफर कर पाए। और फिर दिव्यांती अपने साइड में 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा 9th जो सुनी के 9th फर्स्ट दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहना मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। वो सुनी के बाद दिव्यांती एक सियान स्पेस बनाकर 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा हर किसी को मेरा उधार दे दो यहाँ पर अंदर वर्ल्ड क्लैन को पूरी तरह से इरादिकेट करने के लिए और एलिमेंटल क्लैन और इस हेवन के अंदर नंबर 1 तार को पूरी तरह से मिटा देना है तुम्हें इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से। वो सुनी के बाद 9th फर्स्ट से यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर दिव्यांती के तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर दिव्यांती 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा तो मैं अपनी जो इलम को अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर लूंगा तो मैं जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी आर्मी को जो यहाँ तैयार करने वाला हूँ। बहुत सारी फोर्सेस को मिलाकर हेवनली कोड के अंदर अगली वो दिव्यांती सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस स्पेस बनाकर जोर से चिल्ला को कहने लगा और एक बात यहाँ पर तुम सुआन गुआंग को भी बुला लेना और यहाँ पर इस डेमोन कोड के अंदर पिछले कुछ डेकेड के अंदर जितने भी चीज हुए हैं उन सभी के बारे में एक लिस्ट प्रिपेयर कर मुझे सबमिट कर दो। मैं उन सभी को रिव्यू करना चाहता हूँ। और फिर दिव्यांती सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए 9th बॉक्स से कहने लगा मैं सोच में बहुत ज्यादा लंबे बॉक्स से सेकुलेशन के अंदर था और मैं अपनी स्टार के साथ जो भी स्टार्स था उन्हें पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली फोन हमें कैगलन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते गोल्डन बहुत स्पीड सामने तरफ आते हुए जोर से चिल्ला कहने का मास्टर और फिर गोल्डन दिव्यांती के कालती पे तो फॉर्म के सामने आकर अपने घुटने पर बैठ जाता है। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा खुश हो गोल्डन की तरफ देखते गोल्डन से कहने लगा होते हुआ मैंने तुमसे बहुत वक्त से बाद मिला हूँ। जो सुनी के बाद गोल्डन बहुत ज्यादा खुश और हे करने लगा। सच में उसको दिव्यांती तांसने 7 लेवल के अंदर पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा भी यहाँ पर एरोगेंट नहीं बना है। अभी दिव्यांती उन्हें बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर जैसे वो पहले अपने सारे सावधानी को ट्रीट करता था। और फिर गोल्डन को दिखाते सिस्टम प्लान से हमें बताए हैं गोल्डन आप एक्स्ट्रा उदय टायर 6 के अंदर पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन से कहने लगा सोच में पहले से बहुत ज्यादा गुरु कर चुकी हूँ। तो भी जब तुम 5th टायर के अंदर से तो अब भी तुम 6th टायर के ओपोनेंट को हरा सकते थे लेकिन अब जब तुम पहले ही 6th टायर के अंदर एडवांस कर चुके हो तो फिर यहाँ तो भी तुम पहले से भी ज्यादा इनविंसिबल बन चुके हो। वो सुनी की बात गोल्डन दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा कुछ पिछले डेकेड के अंदर हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ ओपन और काफी स्ट्रगल के अंदर एंगेज हो चुके थे और इस वक्त के अंदर मैं व्हाइट टाइगर या तो भी बुल डेमन किंग भी बहुत बार बहुत ज्यादा इंजर हो चुके हैं। और फिर इस एक वार के सीन को याद करते हुए गोल्डन दिव्यांती से कहने लगा यहाँ तो भी तो हेवनली कोड ने बहुत बार अपने इंपियर वेपन को भी यहाँ पर मोबिलाइज कर चुका है लेकिन उसके ताकत देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इंपियर वेपन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाया है। अब गोल्डन की इस बात को सुन के दिव्यांती थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है हेवनली कोड की बात सोच में 2 से भी ज्यादा इंपियर वेपन है। अगली बहुत दिव्यांती की तरफ देखते गोल्डन फिर से दिव्यांती से कहने लगा और मैं आपको और एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ हमारे ओम हो पोर्टल पहले से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता जा रहा है। अगली वो गोल्डन एक वन हो पोर्टल के बारे में सोचते हुए दिव्यांती से कहने लगा आप उसे स्टारगेट कहा जाता है तो भी उसके वजह से हम लोग आप 2 स्टार सिस्टम के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो सुनी के बाद दिव्यांती एक सीरियस पेज बनाकर गोल्डन से कहने लगा चीज असल में जो हर एक चीज को बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। उस वक्त के अंदर जो हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ बाद में लड़ाई करने वाले हैं तो फिर दिव्यांती सामने तरफ देखते हुए सीरियस पेज बनाकर गोल्डन से कहने लगा उन सभी को मेरा उधर जरूर दे देना। इस टारगेट को किसी भी हालत में किसी और के हाथों में पड़ने मत देना। जो सोने के बाद गोल्डन दिव्यांती की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ मास्टर। अगली बहुत दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन से पूछने लगा और कौन कौन यहाँ पर 6th रैंक के अंदर पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद गोल्डन एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा टेल्स और सार्काचूस दोस्तों ये सार्काचूस यहाँ पर साइडर जैसा दिखने वाला केचर का नाम है। और फिर गोल्डन फिर से कहने लगा गोल्डन मान की थंडर्स ड्रैगन और डेमन बोनिक्स और यहाँ पर आइस ड्रैगन भी अपने 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। फिर यही क्षेत्रीय सार्पेंट के बारे में सोचते हुए गोल्डन एंड दिव्यांती से कहने लगा यही क्षेत्रीय सार्पेंट भी आप अपनी 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। तो सुनने के बाद दिव्यांती स्वाह होकर गोल्डन एंड की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो हमारे ओल्ड 9 के बारे में क्या वो अभी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर 6th रैंक के अंदर नहीं पहुंचा है। जो सुनने के बाद गोल्डन थोड़ा सा परीक्षण को दिव्यांती से कहने लगा ओ और फिर लिटिल पांडा के बारे में सोचती हुई गोल्डन दिव्यांती से कहने लगा उसके ताकत कुछ डेकेड के अंदर अपनी 5th रैंक के अंदर ही फांस को रह चुका है और वो चाहकर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा है हमें। और अभी वो हर एक दिन जो अपनी एक क्लिप पर बैठ कर सनराइज और सनसेट को अच्छी तरह से देखता रहता है। सच में दोस्तों लिटिल पांडा अभी सनराइज और सनसेट को देख रहा है। और गोल्डन की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्का को गोल्डन से कहने लगा क्या सच
में। और फिर दीवान तीरी थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहना उसे इग्नोर करो अभी के लिए। अगली बार दीवान तीरी गोल्डन एंड के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहने लगा एक दिन तुम सभी को यहाँ पर सरपास करने वाला है। जो सुनी के बाद गोल्डन एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीरी से कहने लगा मैं उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। अगली बार दीवान तीरी अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक टीचर को अच्छी तरह देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अब वक्त आ चुका है हमारी रिवेंज के लिए तैयारी करने का। हम लोग दीवान तीरी के सामने बहुत सारे टीचर को देख पाए जो लोग अब जोर जोर से गुड़ाने लगा और उनमें से यहाँ पर हम लोग सैंडमैन को भी देख पाते हैं जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीरी की तरफ ही देख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर उस मौत को भी देख पाते हैं और फिर हमें टाइगर क्लैन की मेंबर को दिखाते जो दीवान तीरी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा रीस बहुत सारी स्टार सिस्टम के अंदर फैला हुआ था। रीस के हर एक मेंबर अपने स्टार सिस्टम के अंदर एक कोई कल्टिवेट होता है लेकिन जैसा भी हो उस चीज के बाद फिर हम लोग देख पाते एक एलिमेंटल आप अपनी प्लेनेट के अंदर से बाहर निकलने लगा और फिर वो एलिमेंटल रेस के मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तुम हमारी प्लेनेट के अंदर आए हो क्या तुम यहाँ पर एक वार को स्टार्ट करना चाहते हो। और फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एलिमेंटल रेस के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या एंजल क्लैन सच में ऐसा ही चाहता है। जो सुनी के बाद वो एंजल क्लैन के मेंबर बहुत कोल्ड में उस एलिमेंटल मेंबर से कहने लगा ये आदमी ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम है वो वार पहले ही तो शुरू हो चुका है। वो सुनी के बाद वो एलिमेंटल क्लैन का मेंबर थी एंजल क्लैन के मेंबर पर अटैक होती जोर से कहने लगा तो फिर आप मर जाओ। अगली पर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाते और उस धमाका को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बिल्कुल इसी सेम बॉक्स के अंदर बाकी सारे प्लेनेट के अंदर भी एलिमेंटल रेस उसी पर हम लोग देख पाते और एक एलिमेंटल रेस का मेंबर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इनके तेजार को इस्तेमाल करो तो क्लैन के मेंबर को जल्दी से नोटिफाई करने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने उस एलिमेंटल रेस के मेंबर को अपने हाथों से अटैक कर दिया है और सोच में तो ये सिनिया के चार ने इस एलिमेंटल क्लैन के मेंबर को बहुत ही बुरा से पिचका दिया था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो एलिमेंटल क्लैन का मेंबर वहाँ पर ही मर जाता है। फिर हम लोग देख पाते इस एलिमेंटल क्लैन के मेंबर पर टाइटन ने खुद अटैक किया था और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर टाइटन क्लैन का किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर टाइटन किंग जोर से चिल्ला कहना तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। हमें बहुत ही प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा ये एलिमेंटल रेस के टेरिटोरी है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बुद्धे एलिमेंटल क्लैन के मेंबर के सामने कुछ और उड़ते हुए देख पाते जिन्हें दिखने के बाद वो बुद्धिदा एलिमेंटल क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अब कुछ ज्यादा ही बेसी एलिमेंटल रिश्ते सिंगल और आ रहा है वो भी सिर्फ अभी अगली बार एक रिश्ते सिंगल और की तरफ देखते वो एलिमेंटल क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान हुआ कहने लगा एलिमेंटल और को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिमेंटल रेस के अंदर जब हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं और उसी पर इस डिस्टेंस सिग्नलिंग को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। अगली बार इतने सारे डिस्टेंस सिग्नल को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर वो बुद्धि एलिमेंटल क्लैन के मेंबर कहने लगा लेकिन इस बार और फिर उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा एलिमेंटल डिस्टेंस ऑर्ब को देख पाए जिन्हें देखते हुए वो मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर पूरी तरह से ब्रीच हो चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके साइड में कोई आगे जोर से अपनी ताकत से अटैक कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर इस धमाका को महसूस करने के बाद इस एलिमेंटल क्लैन का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एक बुद्धि एलिमेंटल क्लैन का मेंबर कहने क्या और फिर उसी पर हम लोग उसके सामने एक सेराफिम को देख पाए जो उसे देख कर बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। आप उस सेराफिम को देखने के बाद उसकी तरफ देखते हुए एलिमेंटल क्लैन के बुद्धि मेंबर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा क्या एंजल क्लैन ये सब कुछ कर रहा है हम सभी को खत्म करने के लिए। वो सुनने के बाद उस सेराफिम थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हम लोग नहीं है ये यहाँ पर हेवन के खिलाफ जो अलायंस है वो है और उसी पर हम लोग उसी सेराफिम के पीछे बहुत से एंजल क्लैन के मेंबर को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एंजल क्लैन ने अपनी पूरे आर्मी को भेज दिया है एलिमेंटल क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंजल क्लैन के एक मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा हमारी थंडर किंग ने डायमंड कोड के लॉर्ड पर अटैक किया था और वो यहाँ पर मर चुका है या तो भी उसके सोल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनने के बाद एलिमेंटल क्लैन का वो बुद्धि मेंबर थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा या तो कभी इसके वजह से पूरे एलिमेंटल क्लैन अब सफर करने वाला है। अगली पर हमें मिल्की हुई गैलेक्सी के ईस्ट का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक एलिमेंटल क्लैन के मेंबर दूसरे सारे एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा डायमंड कोड ने अभी एंजल क्लैन और टाइटन क्लैन के साथ अपने सारे फोर्सेस को मिला लिया है और हमारे एलिमेंटल रेस के खिलाफ वार को डिक्लेयर कर दिया है। तो सुनने के बाद दो एलिमेंटल रेस के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा अभी यहाँ से भागो। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तीरी का आर्मी यहाँ पर आ चुका है जिसे ड्रैगन बॉय खुद लीड कर रहा था और ड्रैगन बॉय अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी आर्मी से कहने लगा इनमें से किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने मौत देना। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बॉय के आंखें पूरी तरह से ब्लैक और
लाल हो चुका था। अगली पर हमें दो बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा कुछ दिनों के अंदर ये बहुत से स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंटल रेस को हैंड डाउन करने के नाम पर लोग हेवनली कोड के हैचमैन को पनिश करना चाहता है यहाँ पर, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। और फिर एक क्रिएचर के हाथ जो है पूरी की पूरी प्लेनेट को पाकोने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो अब तार की पावर जो खुद डेमन को थे वो आप पूरी स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रहा है। अगली वो और कुछ क्रिएचर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कुछ डेकेड के अंदर हर एक सेक्शन के आर्मीज यहाँ पर कुछ सफिशिएंट डेवलपमेंट को हासिल कर लिया था और डेमन कोड के आर्मी का नंबर अब 10 बिलियन तक पहुंच चुका है। और भी बहुत से पेस वारशिप को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा डेमन कोड के पास अब 1000 से भी ज्यादा पेस वारशिप आ चुका है और एक खतरनाक फ्लीट अब धीरे धीरे उसी स्टार सिस्टम तक आगे बढ़ रहा है जिस स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंटल रेस खुद रहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक आदमी आगे किसी सामने अपनी घुटने को देख देता है और फिर दो इंसान डिवाइन तरीके से सामने अपनी घुटने में बैठते हुए कहने का हम लोग मास्टर को मिल रहे हैं। अब उन दोनों को यहाँ पर दिखने के बाद डिवाइन तेरी उनसे पूछने का तुम लोग कौन हो यहाँ पर। वो सुनने के बाद सावली डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा वो लोग मेरे अंदर कवर एजेंट थे जो लोग अभी नंबर 1 टावर के अंदर है इस दुनिया में जिसे नंबर 1 टावर कहा जाता है। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी तो सौ को सावलिंग की किताब देखते हुए सावलिंग से कहने क्या सच में सावलिंग। अगली पर सावलिंग एक बहुत ज्यादा सीरियस पीस बना को डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा जो मुझे मालूम चला था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान को भेजना शुरू कर दिया था इसे पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी सीरियस पीस बना को सावलिंग से कहने तुम सच में बहुत ज्यादा चालाक हो यहाँ पर। अगली पर सावलिंग एक इंसान को दिखाते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा यहाँ पर आकू है आज से और ये आज के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन है। अगली पर और एक एल्फ को दिखाते हुए सावलिंग डिवाइन तेरी से कहने लगा और ये यहाँ पर फॉलन मून स्टार का किलामिती है जो नाइट एल्फ रेस से आया है। एक मास्टर ऑफ एसासिन है और ये एसासिन बनने के लिए जन्मा है। अगली पर सावलिंग डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा ये लोग अभी वर्ल्ड के नंबर 1 टावर के अंदर थ्राइविंग कर रहे हैं और वो लोग अभी आखिरकार अपने रूट्स को अच्छी तरह से फैला चुका है। वहाँ पर जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर सावलिंग से कहने लगा बहुत अच्छे सावलिंग इसके वजह से हमारे लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगली पर आकोई और फॉलन मून स्टार किलामती की किताब देखते हुए डिवाइन तेरी उनसे पूछने लगा मुझे हर एक चीज के बारे में बताओ जितना तुम्हें मालूम है। जो सुनने के बाद वो दोनों एक साथ कहने लगा ठीक है मास्टर। अगली पर आकोई डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा नंबर 1 टावर के अंदर जो पावर डायनामिक है उस सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन जैसा भी हो इसका कोर सिर्फ शैडो क्लेन से बना हुआ है। और फिर डिवाइन तरीका देखते हुए आकोई कहने लगा तो भी हमारी जैसे ताकतवर आउटसाइडर भी उनके कोर के अंदर नहीं जा सकता है। और फिर फॉलन मून स्टार का किलामती डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा आज जरूर हम लोग हेवन के अंदर नंबर 1 टावर के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से रह रहे हैं लेकिन हम लोग फिर भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और फिर ब्लाड मून स्टार का किलामती एक सीरियस पीस बनाकर डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा आज जरूर उस टावर का जो कोर है वो सिर्फ शैडो क्लेन से बना हुआ है कि उनके जो फाइटिंग फोर्स है उसका सिर्फ 40% शैडो क्लेन से आ रहा है और ज्यादा फाइटिंग फोर्स सिर्फ बाकी सारी रेसेस से यहाँ पर आए हैं। और फिर कोई आप डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा या तो भी आगे शैडो क्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो जाए हेवन के अंदर जो नंबर 1 टावर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा चीज बिल्कुल नॉर्मल है आउटसाइडर के लिए उसके अंदर इंटीग्रेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली पर डिवाइन तेरी उनकी तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग उसके बारे में और ज्यादा कुछ जानो। भविष्य के अंदर जॉब हेवन के अंदर नंबर 1 टावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब तुम लोग उस हेवन के अंदर के नंबर 1 टावर के कोर मेंबर बनने वाले हो। वो सुनने के बाद आकोई और ब्लाड मून स्टार का किलामती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर आकोई और ब्लाड मून स्टार का किलामती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हम लोग समझ चुके हैं। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर उनसे कहने लगा आप यहाँ से चले जाओ। वो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते आकोई और ब्लाड मून स्टार की किलामती आप वहाँ से चला जाता है जिन्हें जाते हुए सावलिंग पीछे से दिख रहा था। और फिर सावलिंग डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मास्टर मैं भी आप यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर सावलिंग से कहने लगा ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी अपनी साइड में किसी तरफ देखते हुए कहने लगा अगला। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी के सामने अब सिस्टम प्लेन एपीआर होने लगा। अब और एक सिस्टम प्लेन के अंदर डिवाइन तेरी को बताया जाता है डिवाइन तेरी आप अल्टीमेट गॉड 3 रैंक तो पहुंच चुका है। 7 रैंक के अंदर पहुंचने की वजह से अभी डिवाइन तेरी
थ्री के बाद एवोल्यूशन पॉइंट है 25 बिलियन। डिवाइन थ्री का जो इनर टैलेंट है वो अभी 10th इलाम है। इसके मदद से डिवाइन थ्री अपनी शरीर को यहाँ पर एक बहुत बड़े इलाम में बदल सकता है और डिवाइन थ्री के 10th इलाम यहाँ पर जितना ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा डिवाइन थ्री भी उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। और डिवाइन थ्री के 10th इलाम के अंदर डिवाइन थ्री के बाद लाइटिंग स्टार गॉड थ्री है जो अब इवॉल्व होकर अंदर ऑफ हेवन और अर्थ में बदल चुका है। इसके वजह से वो पहला लाइटिंग थ्री बन चुका है उस इलाम के अंदर। और वहाँ पर डिवाइन थ्री के पास मोमेंटरी गॉड थ्री भी है जो अभी वक्त को नियंत्रण कर सकता है। और अभी मोमेंटरी गॉड थ्री इवॉल्व होकर टाइम गॉड थ्री के अंदर बदल चुका है। इसके मदद से डिवाइन थ्री 10th इलम के अंदर जो टाइम का फ्लो है उसे भी चेंज कर सकता है। और डिवाइन थ्री के पास 10th इलम के अंदर मिराई मैनिफेस्टेशन थ्री भी है। वो खुद को हमेशा चेंज तो कर सकते हैं या फिर खुद को अनचेंज भी रख सकता है। वो दूसरों की एबिलिटीज को या वो सीज कर सकता है या फिर खुद को ज्यादा ताकतवर भी बना सकता है। डिवाइन थ्री के पास एक इमोर्टल थ्री भी है जो पूरी की पूरी हेवन और अर्थ के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी स्पिरिचुअल पावर अब लगभग इन्फिनाइट बन चुका है। उसका लाइफ फोर्स कभी नहीं मर सकता है और उसके पास एंडलेस वाइटलिटी आ चुका है इस दुनिया को पूरी तरह से नर्चर करने के लिए। डिवाइन थ्री के पास और एक थ्री है यहाँ पर जिसका नाम है काबला थ्री ऑफ लाइफ। वो किसी भी पीसेस के अंदर अभी चेंज को ला सकता है। किसी भी रेस की जो एवोल्यूशन है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट तो कर सकता है। 10th इलाम के पास एक एबिलिटी भी है जो है वो हमेशा खुद को एक्सपेंड करता रहेगा। यानी दोस्तों 10th इलाम बिल्कुल एक नया यूनिवर्स के जैसा ही है। जैसे यूनिवर्स हमेशा खुद को एक्सपेंड कर रहा है ऐसे ही डिवाइन थ्री का 10th इलाम भी खुद को एक्सपांड करता रहेगा। और दोस्तों अभी के लिए मैं इतने सारे सिस्टम पहले को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इसीलिए इन्हें मैं अब छोड़ रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर इन्हें पढ़ सकते हैं। और फिर डिवाइन थ्री सिस्टम पहले के अंदर इतने सारे मैसेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा एट्रीब्यूट पैनल आप पहले से बहुत ज्यादा लग्जरियस बन चुका है। और फिर डिवाइन थ्री एक बहुत ज्यादा सीरियस पेज बनाकर अपने सिस्टम पहले की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरे पास एक नया 10th इलम भी आ चुका है लेकिन उसके अंदर मेरे पास अभी 5 गॉड थ्रीज की पावर भी आ चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री सिस्टम पहले की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जिस मेथड को वो लोग अभी इस्तेमाल करें वो लोग सच में बहुत ज्यादा न्यूमरियस और आउटरेजियस है। 10th इलम पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा क्योंकि मेरी शरीर की ताकत की वजह से। और फिर डिवाइन थ्री अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा और मेरा जो स्पिरिचुअल पावर का लेवल है वो पहले ही तिलोर में पहुंच चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री सीरियस स्पेस बनाकर खुद से कहने लगा मैं अब किसी भी एरा के 42 जीनियस से कम नहीं हूँ। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी थ्री फॉर्म के ऊपर अपने सर के अंदर ऐसा गोल्डन ओरा को रिलीज करने लगा। अगली बार डिवाइन थ्री का वो गोल्डन ओरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री अगर चाहे तो फिर आप वो हेवन को भी चीर सकता है अपनी सिर्फ ओरा की मदद से। और फिर इस चीज को दूर से नोटिस करने के बाद एक बार दिया वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आप अपने 10th इलम को पूरी तरह से ओपन कर दिया है जो देखने में बिल्कुल एक पेंटिंग के जैसा दिख रहा था। फिर डिवाइन थ्री सीरियस स्पेस बनाकर अपने 10th इलम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा 10th इलम है यहाँ पर इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो बाकी सारे 9 इलम से बहुत ज्यादा ही है। अगली बार डिवाइन थ्री अपनी 10th इलम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा अभी इस दुनिया के अंदर हाँ जरूर 10th इलम की जो तो इलम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी 10th इलम की जो लॉज है वो पूरी तरह से फ्रेजाइल है। और फिर डिवाइन थ्री सीरियस स्पेस बनाकर खुद से कहने लगा एक दिन इस पूरी बड़ी दुनिया के अंदर सिविलाइजेशन जरूर इमर्ज होने वाला है और उस वक्त के अंदर एक ताकतवर रेस जो पूरी की पूरी टेरिस्काई को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली बार हमें एक दूसरे प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा जिस वक्त के अंदर वो GU अभी अपनी जो स्किल को हॉर्न कर रहा था रेस अपने आसपास के सराउंडिंग स्टार सिस्टम से पूरी तरह से गायब होता जा रहा था अपनी बेसिक आर्मी की वजह से। और फिर एक स्टार सिस्टम को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा आधे दिन के अंदर ही एलिमेंटल रेस की जो इन्फ्लुएंस है वो आप घात कर 1/10 तो पहुंच चुका था और ये स्टार फील्ड उसकी सिर्फ 1/10 ही है। असल में वो आधे से भी ज्यादा स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रखा था। अभी कुछ ताकतवर एलिमेंटल रेस के मेंबर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो बीबिया सिरा के अंदर भी एलिमेंटल रेस को इस तरह की टेरिबल क्राइसिस को फेस नहीं करना पड़ा था। अगली पर हमें एक बहुत बड़ी टावर का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा हेवन के अंदर फर्स्ट बिल्डिंग है दोस्तों असल में यही हेवन के अंदर नंबर 1 टावर है। राइटर हमेशा इसका नाम को चेंज करता जा रहा है कभी नंबर 1 रेस्टोरेंट कह रहा है कभी नंबर 1 बिल्डिंग कह रहा है कभी नंबर 1 टावर कह रहा है। राइटर को नहीं मालूम है वो अभी कब क्या कह रहा है। अगली पर उसके अंदर हमें एक शैडो मास्टर के जैसा क्रिएचर को दिखाए थे जो अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने का टेरिस्काई सोच में बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है। एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉप पावर थे और फिर वो शैडो मास्टर जैसे दिखने वाला
केचर एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा और अभी हम लोग को यहाँ पर एक एक्सट्रीमली इविल फोर्स के जैसा बैंड कर दिया गया है। जैसे सब एक साथ हाथ मिलाकर हम सभी को यहाँ पर सापेश करना चाहता है। क्लिप हम लोग देख पाते हैं उस केचर के बाद अभी बहुत से अलग अलग रेस की केचर भी देखे सुन रहा था। फिर एक दूसरी रेस की केचर और एक दूसरी रेस की केचर से कहना या फिर हम लोग को अभी यहाँ से चला जाना चाहिए। कुछ सुनी की और एक केचर कहना जिसके बहुत से टेंटिकल थे। यहाँ पर हम लोग इस नंबर 1 टावर के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर है, तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ सुनी की और एक रेस की मेंबर जोर से चिल्ला कहना हाँ तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ सुनी की और एक केचर यहाँ पर कहने लगा शैडो क्लैन सिर्फ शैडो क्लैन है, नंबर 1 बिल्डिंग यहाँ पर सिर्फ नंबर 1 बिल्डिंग है। क्लिप और एक केचर बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा शैडो क्लैन ने डेमन कोड के लॉर्ड को यहाँ पर गुस्सा दिलाए हैं, फिर इस चीज के अंदर हम लोग किस तरह से फंस सकते हैं। कुछ सुनी की और एक रेस का केचर कहने लगा हम लोग को अभी जो काम सच में करना चाहिए वो यही है डेमन कोड के सामने जाकर अभी इस फैक्ट को प्रेजेंट करना। नंबर 1 पेविलियन अंदर हेवन के ऊपर हम लोग को वार को डिक्लेयर कर देना चाहिए थी, जिससे हम लोग खुद को यहाँ पर बचा पाए। क्या सच में इतना काफी नहीं होगा। अभी शैडो क्लैन की उस मेंबर की तरफ देखते हुए बहुत से केचर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा शैडो क्लैन को यहाँ पर मार डालो, हाँ सिर्फ शैडो क्लैन को यहाँ पर मार डालो। इस सारी बातों को सुनने के बाद शैडो क्लैन का वो मेंबर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो ट्राइब की उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत से केचर जोर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा शैडो ट्राइब को मार डालो, शैडो ट्राइब को मार डालो। तो सुनी की वो केचर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हमारा साहस भी कैसे हमारे आदमियों को झूठ के साथ मिसलीड करने का, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। क्लिप हम लोग देख पाते शैडो ट्राइब की उस मेंबर ने यहाँ पर एक केचर को मार डाला है, इसके वजह से उस तरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद बहुत से केचर यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और शैडो ट्राइब का वो मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में हर किसी कहने लगा क्या यहाँ पर कोई ऐसा और है जो यहाँ पर सच में विद्रोह करना चाहता है। उसके पीछे से कोई उसको ऐसे करते कहने लगा मैं। वो सुनी की बाद शैडो ट्राइब का मेंबर उसे यहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अभी विषय देखते हुए कहने लगा क्या कि अगली को हम लोग देख पाते आज के बेस एसासिन ने उसे यहाँ पर बहुत से हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों इसने इस शैडो केचर को बिल्कुल बहुत सारी गाजर मूली जैसे काट डाला है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से केचर या वो पहले बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार उस केचर को मारने के बाद उस शैडो केचर की तरफ देखती हुई आज के बेस्ट एसासिन आप कहने लगा हम लोग हमेशा से इस शैडो ट्राइब के लिए एक वर्कर के रिलेशनशिप के साथ काम कर रहे थे। अब जब शैडो ट्राइब ने मरने के लिए डिसाइड कर लिया है तो अब किस लिए हम लोग को भी उसके साथ मिलकर मरना पड़ेगा। तो सुनी की आज की बेस्ट एसासिन की तरफ देखते हुए एक और एक केचर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो एक गोल्ड रैंक के एसासिन है जो कुछ पिछले सालों के अंदर यहाँ पर अपनी फिल्म को बाहर रहा था, ये आकुई है यहाँ पर। और फिर आकुई बाकी सारे जो केचर की तरफ देखते जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा इस बेंच के अंदर 4723 शैडो ट्राइब्समैन हैं। अगली बहुत सारी शैडो ट्राइब के मेंबर की तरफ देखते हुए आकुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अगर हम लोग उन सभी के स्वर को तो ले जाकर डेमन कोड को प्रेजेंट करते हैं फिर इसके बदले वो लोग जरूर हमारी जिंदगी को छोड़ देंगे। और फिर अपने सामने तरह बाकी सारे केचर की तरफ देखते हुए आकुई उन सभी से कहने लगा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज डेमोनिक कोड अभी बहुत सारे केचर को गैदर करे हैं। अगली बहुत सारी केचर की तरफ देखते हुए आकुई कहने लगा और हम लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते तो भी भविष्य में हमें दौड़ने की क्या ही जरूरत है। वो सुनी की भाई एक शैडो केचर बहुत गुस्से में अपने पार को अनलीश करते हुए आकुई की तरफ देखते हुए आकुई से कहने लगा इतना काफी अपने बकवास को करना बंद करो। तो सच में दोस्तों ये सारे शैडो ट्राइब के इंसान अभी देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था कि वो आकुई की बात को सुनने के बाद और एक केचर जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर डेमोनिक कोड के ऐसे कोने के इंतजार करने से अच्छा हम सभी एक साथ मिलकर इन सभी को मारने के बाद अपने रास्ते को क्लियर कर लेते हैं। अभी जो सुनी की बाद बहुत से शैडो ट्राइब के मेंबर बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर बाकी सारे केचर आप शैडो ट्राइब की केचर की तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो लोग उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाकी सारे केचर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर धुआं हटने के बाद हमें वहाँ पर आकुई का सीन दिखाता है और फिर आकुई अपने पार को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आकुई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इस प्लेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा पेन के अंदर जो पहला टावर है वो सच में एक बहुत बड़ा फैक्शन है, लेकिन अभी इसके अंदर डेमोनिक कोड के वेंजेंस के शैडो के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी घिर चुका है। तो रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए तो वो अब एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से कामयाब कर चुका है। एक शैडो केचर अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर आकुई को अटैक करने के लिए आगे बहुत ही जोर से चिल्ला को आकुई से कहने लगा तुम यहाँ पर वो हो जिसने इन सभी को प्रोवोक किया है।
अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ही आसानी से उस शैडो क्रिएचर के अटैक को अपने नाइफ के मदद से रोक देता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद शैडो त्याग के यहाँ पर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा सब कुछ तुम्हारी गलती है, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल एक रेडी सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है। तो सुनने की कोई आप वो शैडो त्याग के मेंबर पर अटैक करते उससे कहना तो फिर क्या ही हो गया। अगली पर हम लोग देख पाते कोई बहुत ही आसानी से उस शैडो त्याग के मेंबर के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर उस शैडो त्याग के मेंबर थोड़ा सा को अपने मन में कहने लगा उसका शोध बहुत से हिस्से में आप टूट चुका है। वो कोई अपने शोध के हिस्सों को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए उस शैडो त्याग की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहना आप तो यहाँ पर मरने वाली हो। वो राइटर हमसे कहने लगा आपको यहाँ पर अपना 5000 का स्पिरिट आर्मर ने 1000 ब्लेड को इस्तेमाल कर रहा है, तो एक ही पॉल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बहुत से लाइट के हिस्से जैसा यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वो एक साथ बहुत से एनिमी को भी मार सकता है और हर एक छोटा सा लाइट यहाँ पर आकुई के शॉट का हिस्सा है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई के उस शॉट ने बहुत ही आसानी से उस शैडो त्याग के मेंबर को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज को देखने के बाद उस शैडो त्याग के मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते आकुई ने बहुत ही आसानी से शैडो त्याग के उस मेंबर को वह पूरी खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों आकुई इस सीन के अंदर इस शैडो त्याग के मेंबर को बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डाला है। अगली पर आकुई यहाँ उस शैडो त्याग के मेंबर की लाश की तरफ देखते हुए हर किसी जोर से चिल्ला और कहने लगा सारे शैडो त्याग के मेंबर को मार डालो यहाँ पर। वो सुनने की बात सारी क्रिएचर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद बहुत से शैडो क्रिएचर बहुत ज्यादा पोजीशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा। अगली पर हमें प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा उसी बॉक्स के अंदर गैलेक्सी के एक सीक्रेट कॉर्नर के अंदर और फिर उस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो अभी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। और फिर वो अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा हम लोग आप सच में एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए आप हेवन सेलिंग एलायंस भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगली पर उसके बाद को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत ही चीखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा मामूली डेमोनिक तरीका साहस भी कैसे हमारे इस इंपेयर कोड को इविल कहने का तो भी वो सारे मिराई रेस को यहाँ पर गैदर कर हमें सरप्राइज करने के लिए। सच में दोस्तों इस इंसान का जो साहस है बहुत ज्यादा है यहाँ पर अभी भी डिवाइन तीरी को एक मामूली सी डेमोनिक तीरी कह रहा है। अगली बार उस बंदे की बात को सुनने के बाद उसका लीडर उससे कहने लगा हम लोग को किसी भी हालत में उस वक्त फेल नहीं होना चाहिए था हमारे एम्बुश के अंदर। वो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने लीडर से कहने लगा सो को सिर्फ हमारा गलती है, बहुत ज्यादा देर से हम लोगों ने एक्शन लिया था और हम लोग उन्हें खुद को तैयार करने का मौका दे रहे थे। अब जब हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके तो अब वो जरूर हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाला है। सच में दोस्तों एक कल्टिवेटर यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बार उस कल्टिवेटर की बात को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा आगो वो लोग हमें यहाँ पर एक कॉर्नर के अंदर जो फेस कर देता है तो फिर या तो भी आगे और हमारी जिंदगी भी क्यों ना चला जाए, हम लोग जरूर हमारे इंपीरियल आर्मामेंट के जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे एक्टिवेट कर देंगे और उसे भी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब कर देंगे। तो सुनने की एक वन कल्टिवेटर कहने लगा एक इनकम्प्लीट इंपीरियल आर्मामेंट के इटर्नल स्ट्राइक सच में सबसे ताकतवर अटैक होता है। अगर हम लोग उस स्टेट में उसे फोर्स करते हैं और फिर इटर्नल स्ट्राइक के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा जब एक इंपीरियल आर्मामेंट उस मूव को इस्तेमाल करते तो अब वो खुद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपीरियल कोड के जो फाउंडेशन है वो भी उसके साथ ही वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर दो इंपीरियल आर्मामेंट के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा अभी इंपीरियल कोड के बाद जो इंपीरियल आर्मामेंट है वो है यहाँ पर आईची डायग्राम और वज्रा साइकिल। और फिर डिवाइन थ्री के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर हर किसी से कहने लगा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस पर अगर हम लोग अच्छी तरह से बेस कर पाए तो फिर उस डेमो थ्री को द ईस्टर्न इंपीरियल बेल यहाँ पर पोतेट कर रहे हैं तो भी हम लोग यहाँ पर इटर्नल स्ट्राइक को भी इस्तेमाल कर देते तो फिर उसे मारने के यहाँ पर सच में कोई भी मौका नहीं है। और फिर हमें एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाते हुए राइटर कहने लगा लेकिन शायद पूरे मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है या तो भी जब एक इंपीरियल आर्मामेंट पूरी तरह से इनकम्प्लीट होता है तो भी उसके ताकत को कोई भी मामूली इंसान यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अगली बार डिवाइन थ्री को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जब इंपीरियल कोड यहाँ पर किसी भी इंपीरियल वेपन के जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे नहीं इसके बारे में सोच रहा था। उसी वो आजूर स्टार के अंदर जी वो जो अभी भी खुद को पुलिस कर रहा था वो भी अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपने साइड की तरफ देखते हुए किससे पूछने लगा क्या इटर्नल स्ट्राइक क्या सारे इंपीरियल आर्मामेंट इस आखिरी मूव को पोजेस करता है, क्या तुम्हारे पास भी ये है। जो सुने की होली 16 वही डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा हाँ जरूर ये सच में ताकतवर मूव है, यहाँ तो भी ये एक पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सुने की डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा अगर हम लोग जो
एलिमेंटल स्ट्राइक पर डायरेक्टली जाकर अटैक करते हैं, तो भी उनके पास जो इंपियर आर्मामेंट है क्या वो भी इस एटर्नल स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता है। तो सुनने के बाद होली 16 वही डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा एक इंपियर आर्मामेंट और एक रेस पूरी तरह से दो आलोक चीज है। या तो भी आगो तुम यहाँ पर पूरी तरह से एंजल त्याग को खत्म कर दो, और भी या तो भी मैं अपनी आंखों को नहीं सौंपने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुल नहीं कर पाया है। और फिर होली 16 में डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा एलिमेंटल ट्राइब की बुक और मैजिक के लिए भी ये चीज बिल्कुल सेम है। तब तो तुम उसे परेशान नहीं करते हो, तब तो वो तुम्हें थोड़ा सा परेशान नहीं करने वाला है। अगली बार होली 16 में बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर डिवाइन 3 से कहने लगा उससे भी ज्यादा जोड़ी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। एक एटर्नल स्ट्राइक के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या तो भी वो एक आधे स्टारफील्ड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन मेरी स्पीड के साथ ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। या तो भी अगर हम लोग इसे ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वहाँ से भाग तो जरूर सकते हैं। और फिर डिवाइन 3 तरफ देखते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा और तुम्हारे बॉक्स के लोग को यहाँ पर एड करने के बाद मेरे एक्सट्रीम स्पीड के साथ यार और लॉन्गिनास को छोड़कर कोई भी हमें यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद डिवाइन 3 थोड़ा सा शॉक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन 3 होली 16 की तरफ देखते होली 16 उनसे पूछने लगा यार वो लॉन्गिनास वो क्या है, क्या वो तुम्हारे स्पीड को मैच कर सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 अब डिवाइन 3 से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक टॉप रैंक की इंपीरियल आर्मामेंट है। सच में दोस्तों स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। होली 16 वही अपनी आँख को बड़ी कर डिवाइन 3 से कहने लगा गॉडों का डिवाइन वेपन है जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। और फिर एक गॉड के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा गॉड एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जिससे यूनिवर्स के लॉ के जितने ताकत वो समझ जाता है, तो ताकत के साथ ही जन्म लेते हैं और उन्हें मार पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगली पल एक गॉड के आंखों के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा उन लोग को सिर्फ सील किया जा सकता है या फिर टाइम की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो लोग सच में एक एडवांस लाइफ फॉर्म है। और फिर हम लोग देख पाते होली 16 या बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पल होली 16 विंग से इस हालत को देखने के बाद डिवाइन 3 एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा कि आदमी आसन में दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर होली 60 विंग अपने पास के सीन को याद करते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा हमारी एंजल क्लेन ने एक बार गॉड क्लेन के खिलाफ लड़ाई किया था और उसी बार मैं सिर्फ जन्मा था। या तो भी मेरी पावर के साथ भी वो एंजल जिसने मुझे बनाया था वो बहुत ही बुरी तरह से हार चुका था। अगली बार अपने क्रिएटर की मौत के बारे में सोचते हुए होली 16 विंग डिवाइन 3 से कहने लगा या तो भी एक कॉस के साथ नेल कर दिया गया था स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के मदद से। वो एक ऐसा इंपीरियल वेपन है जिसे गॉड अपने हाथों में पकड़ते हैं। और फिर होली 16 में बहुत ज्यादा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर डिवाइन 3 से कहने लगा आखिरकार मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिड ग्रेड की एम्परर वेपन हूँ। स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास पहले से एक टॉप ग्रेड के इंपीरियल वेपन है। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन 3 से कहने लगा और वो अभी भी पैंथियन के अंदर एंश्राइन किया जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली बार होली 16 विंग से इस बात को सुनने के बाद डिवाइन 3 एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा कोई भी इमेजिन तो नहीं कर पाया था यहाँ पर इतना खतरनाक इंपीरियल वेपन भी हो सकता है। और फिर डिवाइन 3 अपनी 3 बेंच को इस्तेमाल करते हुए होली 16 विंग से कहने लगा क्या तो भी मैं अभी इतना ताकतवर बन चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस लेवल के एक इंपीरियल वेपन के अटैक को स्टैंड नहीं कर सकता हूँ। तो सुनने के बाद होली 16 एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। गॉड अभी भी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आए हैं। अगर वो लोग सच में यहाँ पर आ जाते तो भी मैं उन्हें पहले ही सेंस कर लेता। अगली वो होली 16 में बहुत ज्यादा कूल तौर में डिवाइन 3 से कहने लगा गॉडों के साथ मेरा जो लड़ाई है उस सच में बहुत ज्यादा ग्रेट एक्शन तो बात चुका था। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते डिवाइन 3 के करीब आप सायो लिंग आने लगा जिससे यहाँ पर देखने के बाद डिवाइन 3 पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली बार सायो लिंग के तरफ देखते हुए डिवाइन 3 सायो लिंग से बोले सायो लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों सायो लिंग यहाँ पर थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली बार डिवाइन 3 एक सीरियस फेस बनाकर सायो लिंग से पूछने लगा क्या यहाँ पर फिर से कुछ हो रहा है। जो सुनने के बाद सायो लिंग डिवाइन 3 तरफ देखते हुए डिवाइन 3 से कहने लगा जरूर बहुत से रेसिस्ट टेस्ट करके अंदर विशेषिंग कर रहा है जिन्हें हेवनली को अभी तो लीड कर रहा है और बाकी सारे यहाँ पर सिर्फ साइड लाइन में रहकर ऑब्जर्व कर रहे और कुछ भी नहीं। लोग अभी से अपने पर्सनल ज्ञान को हासिल करने की कोशिश कर रहे या फिर शांत होकर इंतजार कर रहे सही वक्त जब वो लोग हमसे फायदा उठा पाए। जो सुनने के बाद डिवाइन 3 एक कोल ट्विस्ट
बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें शाओलिंग से कहने लगा। उस सारे आदमी अगली पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एलिमेंटल रेस अभी तो बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने की बात एलिमेंटल रेस अभी बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने की बात एक स्टार सिस्टम के अंदर आ चुका है सिर्फ उसे डिफेंड करने के लिए। बाकी सारी एथनिक ग्रुप अभी भी उस स्टार सिस्टम को घेर कर खड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी असल में उन पर अपनी पहले मूव को करने का साहस तो नहीं कर पा रहा है। और भी दिव्यांग तेरी एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा बहुत सारे कम्युनिस्ट सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है और इसके लिए वो लोग पहले हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो सुनने की बात शाओलिंग एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तेरी की तरफ देखते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा मैं अभी मास्टर को आज करने के लिए आया हूँ पूरी तेईस के अंदर आपके पावर को अनलिश करने के लिए और अभी के जो स्टेल में थे उसे तोड़ने के लिए। जो सुनने की बात दिव्यांग तेरी कोल्ड फेस बनाकर शाओलिंग से कहने लगा अब मेरे लिए भी वक्त आ चुका है, मैं तेईस के अंदर बाहर जाकर अपने पावर को पूरी तरह से अनलिश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों दिव्यांग तेरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार दिव्यांग तेरी अपने गोल्डन पावर को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा और फिर हम लोग उस गोल्डन पावर के अंदर देख पाते हैं दिव्यांग तेरी अपने कल्टिवेटर के फॉर्म के अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों दिव्यांग तेरी के कल्टिवेटर फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांग तेरी अपने होली 60 विंग्स को अनलिश करने के बाद शाओलिंग को अपने गोद में उठाने के बाद शाओलिंग से कहने आप यहाँ से चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिंग थोड़ा सा शर्माने लगा और फिर शाओलिंग दिव्यांग तेरी के फेस को बहुत ही करीब से देखने लगा। अगली वो शाओलिंग बहुत ज्यादा शर्माते हुए खुद से कहने लगा क्या और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी बहुत ज्यादा स्पीड से शाओलिंग को लेकर अब आसमान में उड़ने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांग तेरी यहाँ वो बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ पा रहा है और फिर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस की पावर को देख पाते हैं। अगली पर हम लोग एक लेजर कैनन के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर होते हुए देख पाते हैं और फिर वो लेजर कैनन आप एक बॉडी से प्लेनेट पर डायरेक्टली फायर कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए उस बॉडी से प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा एकदम प्रोटेक्शन एरिया बन जाता है। सच में दोस्तों प्रोटेक्शन एरिया देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस प्रोटेक्शन एरिया के साथ टकराने के बाद उस लेजर बीम की पावर धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस लेजर बीम की अटैक के वजह उस बॉडी से प्रोटेक्शन एरिया के अंदर स्वतः से करेक्ट पहुंच जाता है। इसे देखने के बाद एक रेस की क्रिएचर जो उसे चिल्ला और कहने लगा उस फॉर्मेशन के अंदर आप करेक्ट पहुंच चुका है। ये डेमन कोड की वेपन है उसके वेपन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी रेस का और एक मेंबर कहने लगा मुझे असल में समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों ने किस तरह से इस वेपन को बनाया है। अगली पर बहुत से पेशिव को देखते वो बिंग जोर से चिल्ला और कहने लगा डेमन कोड के कंपेयर में बाकी सारे लीजियन यहाँ बहुत ज्यादा पैथेटिक दिख रहा है। अगली पर टाइटन क्लैन की तरफ देखते वो आदमी जोर से चिल्ला और कहने लगा इसके पास यहाँ पर आप टाइटन क्लैन का आर्मी है, इसके पास अभी 4 लाख आदमी है और उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर भी यहाँ पर 4th लेवल के एक्स्ट्रा उद्यान इलाम के अंदर है। सच में दोस्तों ऐसे टाइटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर और एक रेस को दिखाते हुए और ये जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो भी उनके साबुत जायंट रेस भी 1 मिलियन के फोर्स को लेकर आए हैं। अगली पर हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मैग्नीटो के एक्स साबुत मैग्नीटो से पूछने लगा कब हम लोग इस वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनी की मैग्नीटो स्टेटस बनाकर उस साबुत से कहने लगा अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आने का इंतजार करो। अभी मैग्नीटो अपने सामने तरफ देखते हुए जैक सीरियस फेस बनाकर अपने साबुत से कहने लगा अभी इस वार को खुद शुरू करना इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर एक कैनन प्रदान की तरह इस्तेमाल होने वाले हैं। और फिर हमें एंजल फैक्शन का सीन दिखाता है जहाँ पर एक सेराफी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा इतने सारे यंग इंसान क्या वो लोग यहाँ पर बेनिफिट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उन पर कोई बहुत ज्यादा ओरा पैसा को रिलीज करने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो सारी एंजल की जा पहले बहुत ज्यादा शौक थे कुछ भी नहीं कह पा रही थी और फिर वो सेराफी उस ओरा पैसा को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये ऑपरेशन फोर्स क्या है यहाँ पर। अगली पल एक केचर अपनी पीछे तरफ देखते हुए कहने लगा अपने पीछे देखो अभी और उसी वक्त उनके ऊपर से हम लोग एक लाइट को उजलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये लाइट यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। आप इस लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद एक केचर खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा कौन है यहाँ पर, इसके प्रेशर सिर्फ काफी है मुझे सफोकेट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी उस प्रोटेक्शन एरिया के करीब पहुंचने के बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और फिर दिव्यांग तेरी उस प्रोटेक्शन एरिया के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है और फिर दिव्यांग तेरी अपने हाथ में अपने रेड दोरा को अनलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी अपने रेड दोरा से बने हुई एक ड्रैगन को अनलीज कर देता है और फिर उस ड्रैगन को उस प्रोटेक्शन एरिया पर अटैक करने के लिए आगे भेजते हुए कहना आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी की जो उस ड्रैगन के अटैक की वजह से वो फॉर्मेशन एरिया अब धीरे बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा। उसमें दोस्तों दिव्यांग तेरी की अटैक किया बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर बन चुका था और फिर दिव्यांग तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने
तरफ देखने लगा और डिवाइन तेरी अभी भी शाओलिंग को अपने हाथ में पकड़ को रखा था और शाओलिंग थोड़ा शौक और उस कॉर्बे से एरिक को दूधते हुए देख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एक एलिमेंटल रेस का मेंबर अपने घर से बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते भाई जाएंट बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा डेमी पांच में दोस्तों ये एलिमेंटल रेस का मेंबर बहुत ही पोजिशन हो चुका है रेस के उस बॉडी से प्रेरित का सीन और फिर डिवाइन तेरी के पहाड़ को देखने के बाद बहुत से अलग अलग रेस की क्रिएचर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा एलिमेंटल रेस की प्रोटेक्टिव स्टार एरिया बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। डिवाइन तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा क्या अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी यहाँ पर अपने तीर रोध का इस्तेमाल करने लगा एलिमेंटल रेस के मेंबर को यहाँ से भागने से रोकने के लिए। पांच में दोस्तों डिवाइन तेरी ने अपने तीर रोध की मदद से यहाँ पर एक पिजन की ऐसा बना दिया था। आप उस पिजन के अंदर फंसने के बाद एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा हमारी एलिमेंटल एरिया पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनिए फायर जाएंट थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा हमारी ये प्लेनेट अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और फिर वो फायर जाएंट अपनी बाइक से एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा आप अपने इंसान के साथ यहाँ से भाग चलो। जो सुनने की बात एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा एल्डर आप ये क्या कह रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एक छोटी सी फायर एनिमेल्टन बच्चे को देखते हुए वो जो फायर जाएंट जोर से चिल्ला हुए कहने लगा हमेशा अपने माइंड में आशा को बचा को रखना। अगली पर अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते हुए फायर जाएंट अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो फायर जाएंट की बात को काटते हुए इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड फायर जाएंट से कहने लगा इस तरह की एक अनप्लान्ड जीनियस का इस एरा के अंदर एपीआई होने का मतलब है ये सोच में एलिमेंट की पूरी रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर एक एल्डर अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते उससे पूछने लगा एनिबल क्या हमारे पास सोच में कोई भी मौका है यहाँ पर। जो सुनने की बात इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड थोड़ा सा पोजिशन को कहना क्या कोई मौका या तो भी अगर मैं अपनी पूरी पावर को भी रिकवर कर लूँ तो भी मैं उसे इस पर रोक नहीं सकता हूँ। और बाकी सारी एलिमेंटल मेंबर की तरफ देखते हुए उस इंपियल वेपन की तुरंत स्पीड उनसे कहने लगा सिर्फ कुछ वक्त की बात है आप आगे कोने से बहुत ज्यादा अच्छा हमारे यही होगा हम लोग अपनी ताकत को यहाँ पर कंजर्व कर रखें और अपनी आखिरी आशा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जो सुनिए फायर जाएंट अपने सारे मेंबर से कहने लगा मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ एलिमेंटल रेस की जो फिल्म है उससे हम लोग को प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और बाकी सारे बच्चों को आप दूसरे बॉडी स्टार सिस्टम के अंदर भेज दो। अगली पर इंपियल मेपल म्यूजिक को बुक की तुरंत स्पीड की तरफ देखते हुए फायर जाएंट उससे कहने लगा मैं आशा करता हूँ आप हमारे यंग जनरेशन को प्रोटेक्ट करिए जो हमारे कैलेंडर का फ्यूचर है। जो सुनने के बाद तुरंत स्पीड यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो फायर जाएंट बहुत ही सीरियस फेस बनाकर अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा और उन्हें एक जरूर बात देना उन्हें कोई भी इस इवेंट के बारे में नहीं सोचना है। सच में दोस्तों फायर जाएंट यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा है इसे अच्छी तरह से मालूम है असली गलती क्या इसका है यहाँ पर। और फिर हमें यहाँ पर डिवाइन थी और शाओलिंग का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था। अब इस चीज को नोटिस करने के बाद वो फायर जाएंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने सारे मेंबर से कहने लगा एलिमेंटल लिनिएज मुझे फॉलो करो और चार्ज करो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के तरफ सारे फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्का को अपने सेंस पावर को अनलिश करते उन सभी फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा बहुत अच्छे। उसी पर अपने सामने कुछ देखने के बाद वो फायर से जायंट या बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ बहुत बड़ी धमाका सीन को देख पाते हैं और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग वहाँ पर सैंड से बने हुए कुछ स्पाइक को देख पाते हैं। उसी पर उन स्पाइक में से एक पर हम लोग अभी फायर जायंट के शरीर को देख पाते जो अभी वहाँ पर लटका हुआ था। सच में दोस्तों फायर जायंट की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और फिर फायर जायंट मरते वक्त भी बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन थ्री की तरफ देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप कोल्ड पीस बनाकर फायर जायंट की तरफ देखने लगा। लेकिन दोस्तों डिवाइन थ्री ने अभी तो शाओलिंग को खुद से अलग नहीं किया है। मुझे अभी समझ भी नहीं आ रहा है शाओलिंग को पाको कर किस लिए घूम रहा है डिवाइन थ्री। डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए फायर जायंट आप डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं तुमसे बैग नहीं करने वाला हूँ एलिमेंटल रेस को छोड़ने के लिए। मैं सिर्फ तुमसे बैग कर रहा हूँ हमारी यंग का जनरेशन की जिंदगी को छोड़ देने के लिए। और फिर अपनी यंग का जनरेशन को उस प्लेन से भागते हुए देखने के बाद फायर जायंट डिवाइन थ्री से कहने लगा प्लीज उन सभी को पूरी तरह से खत्म मत कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इंपियल वेपन मूव ऑफ एजिक यहाँ पर अपने साथ कुछ एलिमेंटल रेस के मेंबर को लेकर जा रहा था। सच में दोस्तों वो सारे एलिमेंटल रेस के मेंबर देखने में बहुत ज्यादा छोटा था। अगली पर फायर जायंट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक कोल्ड पीस बनाकर फायर जायंट से कहने लगा ठीक है। तो सुनी की फायर जायंट आप बहुत ज्यादा शायद को कहने लगा आप ये चीज शुरू हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री से अपने एक ही हाथ से फायर जायंट पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री फायर जायंट पर फायर से अटैक कर रहा है और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के चारों तरफ बहुत
बहुत देर फायर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन अभी भी थोड़ा सा शर्मा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद मैंने तो एक सीरियस फेस बनाकर अपने मॉड में कहने लगा बिल्कुल इस तरह से फायर एलिमेंटल रेस की इतने सारे मेंबर मर चुके हैं। अगली पोर सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बताया जाता है। डिवाइन थ्री ने यहाँ पर एक 6 स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है जिसके वजह से डिवाइन थ्री को यहाँ पर 3 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और एक सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बताया जाता है। डिवाइन थ्री ने यहाँ पर एक 5th तोता के लाइफ फॉर्म को मार डाला है। इसके वजह से डिवाइन थ्री को 40 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और एक इनर रूथ भी मिल चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बताया जाता है। डिवाइन थ्री ने यहाँ पर एक 5th स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है जिसके वजह से डिवाइन थ्री को 40 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है। और फिर एक फायर तेजा को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बताया जाता है एक फिल्म क्रिस्टल है जो एक 6 स्टार का तेजा है। अगली वो डिवाइन थ्री उस फिल्म क्रिस्टल को अपने हाथों से पकड़ने लगा और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बनाकर उस फिल्म क्रिस्टल की तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा फायर एलिमेंटल जायंट ने एक पियाइस लेस तेजा को पीछे छोड़कर गया है। इस लड़ाई के अंदर उसकी मौत होने के बाद और फिर और एक फायर एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री अपने मौन में कहने लगा अगर एक फायर एलिमेंटल लाइफ फॉर्म अगर इस फिल्म क्रिस्टल को हासिल कर लेता है तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा गालते हुए कोने के लिए। इसके अंदर ट्रांसेंडेंस के 6th लेवल तो पहुंचने का एक रास्ता है। अगली आसमान में हम लोग देख पर डिवाइन थ्री अपने नए इलम को ओपन करने लगा और फिर डिवाइन थ्री अपने नए इलम के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंटल क्लैन के तेजा को रखते हुए खुद से कहने लगा एलिमेंटल इस सच में बहुत से काउंटलेस तेजा को पोजेस करता है। अगली डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा अब इस ब्रेंच के सारे पीसीआर आर्टिफैक्ट उन सभी को आप ले लो। लेकिन अगली डिवाइन थ्री कुछ नोटिस करने की बात अपने साइड की तरफ देखने लगा और भी डिवाइन थ्री बहुत सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वापस से मुझे एक नासे पिछुआ एनर्जी महसूस हो रहा है। अगली डिवाइन थ्री बहुत स्पीड से उस तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा जल्दी से जागो उसे एक बार देख कर आते हैं। और फिर हमें यहाँ पर छोटा सा गुफा का सीन दिखाता है। अगली डिवाइन थ्री वहाँ पर आ जाता है और फिर डिवाइन थ्री थोड़ा शौक को अपने सामने एक फाउंटेन को देखने लगा। इसी वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री ने शाओलिन को भी वहाँ पर अपने साथ लेकर आ चुका है और फिर डिवाइन थ्री उस फाउंटेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना क्या सोच में। अगली उस फाउंटेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बताया जाता है फाउंटेन ऑफ मैजिक है। आप फाउंटेन ऑफ मैजिक को अच्छी तरह देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में कहने का अभी के कल्टीवेशन के साथ मेरी पिछुआ एनर्जी एब्जॉर्प्शन सोच में बहुत ही कम है लेकिन इस फाउंटेन ऑफ मैजिक के साथ मुझे और कोई भी इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली डिवाइन थ्री आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके साथ मैंने पहले ही डील कर चुका हूँ अब से अंदर वर्ल्ड और शेडो रेसेस बचा हुआ है। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा और हेवनली कोड भी यहाँ पर है। और फिर डिवाइन थ्री अंदर वर्ल्ड कैलेंडर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अब हम लोग दूसरा मूव अंदर वर्ल्ड कैलेंडर के ऊपर करने वाले हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है। यहाँ पर से एक पुलिस के अंदर से कोई बिंग जोर से चिल्ला को कहने लगा एलिमेंटल रेस पूरी तरह से हार चुका है। आप जो सुनने के बाद एक शराब भी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा एक महीने के अंदर पूरी कैलेंडर खत्म हो चुका है। आप अगली पर उस शराब की बात को सुनने के बाद और एक एंजल कैलेंडर मेंबर उस शराब से कहने लगा तो डेमोनिक कोड के लॉर्ड अगला अटैक अंदर वर्ल्ड कैलेंडर पर करना चाहता है। जो सुनने के बाद उस शराबी अपने सामने तरफ देखते हुए उस एंजल कैलेंडर के मेंबर से कहने लगा क्या वो लोग सच में इतनी जल्दी अपनी मूव को करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये शराबी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। स्टारफील्ड के अंदर नेदर वर्ल्ड ट्राइब का सीन जहाँ पर नेदर वर्ल्ड ट्राइब का एक मेंबर अपने और एक साथी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो हमारे पास जो दाखिल स्टारफील्ड के अंदर एक नेचुरल एब्सोल्यूट एरिया है ये आसानी से डेमोनिक कोर्ट के मास्टर को यहाँ पर रोक सकता है। जो सुनी की बात उसका साथी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा वो शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कोई भी इस एरिया को नहीं तोड़ पाएगा चाहे वो यहाँ पर कितने बड़े जीनियस क्यों ना बन जाए। इस चीज को तोड़ने के लिए लगभग 100 साल का वक्त लगने वाले हैं। जो सुनी की बात और एक नेदर वर्ल्ड ट्राइब का मेंबर कहने लगा तो फिर आखिरकार हम लोग एलिमेंटल ट्राइब की तरफ यहाँ पर मरने वाले नहीं है। उसकी सिर्फ एक बार सुनने की वजह से वो लोग पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। अगली पर हमें दाखिल स्टारफील्ड को दिखाते राइटर कहने लगा नेदर वर्ल्ड ट्राइब यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत नहीं है। दाखिल स्टारफील्ड सच में बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ पर इस गैलेक्सी के अंदर ये सच में एक खतरनाक एरिया है। ये पूरे गैलेक्सी से यहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेट रह चुका है। इस स्टारफील्ड ने अपने चाह तो अपना खुद का एक रीजन भी बना चुका है और इस स्टारफील्ड के अंदर जो एरिया है उस सच में बार बार खुद को ही चेंज कर रहा है और इसके अंदर 3 और 4 डायमेंशनल बीइंग भी रहता है। और फिर उस दाखिल स्टारफील्ड के अंदर कुछ पेस टाइम को देखा को राइटर कहने लगा और इस रीजन के अंदर एक टॉप नॉच
चाहे अरेबी है। अगर वो जीयू इसे अपनी ताकत के साथ तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो बहुत से डायमेंशनल पीसेस के अंदर खुद भी खो सकता है। अगली पर एमसी को दिखाते हुए राइटर कहने का, लेकिन वो जीयू के पास यहाँ पर सेक्रेट 16 विंग है जो उसके लिए इस सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और फिर हम लोग एलिमेंटल ट्राइब के उस बॉडी से प्लेनेट के ऊपर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बाद होली 16 आप डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से पूछने लगा, अच्छे क्या तुम सच में इस प्लेनेट को यहाँ से आप ले जाने वाले हो? जो सुनने की बाद डिवाइन थ्री होली 16 विंग से कहने लगा, हाँ जरूर, इस प्लेनेट के पास यहाँ पर मैजिक ऑयल है जो जरूर मेरी जो 9 वर्ल्ड की एनर्जी है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अगली पर डिवाइन थ्री आप सावलिंग की तरफ देखते हुए सावलिंग से कहने लगा, सावलिंग एलिमेंटल स्टार के अंदर जो भी आइटम है उन्हें जाकर ले लो और तुम्हें जो भी चीज पसंद है उसे तुम ले सकते हो। तो सुनने की बाद सावलिंग बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते होली 16 वही डिवाइन थ्री से कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी मौका हुआ तो भी तुम्हें यहाँ पर एल्फ ट्राइब के ऑयल ऑफ लाइफ को भी सीज कर लेना चाहिए। ऑयल ऑफ एलिमेंट यहाँ पर बेसिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, जहाँ पर एंजल ट्राइब के पास जो ऑयल ऑफ लाइफ है वो तुम्हारे फेथ को यहाँ पर होली ओरा में बदल सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते होली 16 में यहाँ पर दो ऑयल के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, और एक ऑयल ऑफ लाइफ यहाँ पर कैंडल ऑफ लाइफ है। अगली वो होली 16 में थोड़ा सा मुस्कुरा डिवाइन थ्री से कहने लगा, अगर तुम इन तीनों को अपने लिगेदार कर लेते हो और इन्हें अपनी एक मायरों वर्ल्ड ऑफ लाइफ के अंदर पेश कर देते हो, अभी इसके मदद से तुम जरूर अपने मायरों वर्ल्ड को एक मेजर वर्ल्ड के अंदर बदल सकते हो। और फिर डिवाइन थ्री देखते हो होली 16 में थोड़ा सा मुस्कुरा डिवाइन थ्री से कहने लगा, लेकिन वो एक ऐसा लेवल है जिसे तुम अभी टच नहीं कर सकते हो, भविष्य में जब वो वक्त आएगा तब मैं तुम्हें जरूर कहने वाला हूँ। जो सुनने की बात डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार डिवाइन थ्री उसी सीरियस फेस के साथ होली 16 विंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, फिर हमें अब क्या करना चाहिए? नेदरवर्ल्ड ट्राइब को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहिए और इंपीरियल कोड की जो मेन कैंप है उसके लिए जो हमें सर्च करना चाहिए, और हेवन के अंदर जो पहला टावर है जरूर, लेकिन पहले शायद हमें अभी आजुरा स्टार में लॉस जाना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आप अपनी थ्री फॉर्म के अंदर आ जाता है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के थ्री फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपने सामने एक छोटी सी पक्षी की तरफ देखते उससे कहने लगा, दादा मुझे मदद करो साहसी को यहाँ वो बुलाने के लिए। जो सुनी की वो पक्षी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो बात बहुत ज्यादा स्पीड से आप सामने तक उड़को जाने लगा। और फिर डिवाइन थ्री आप 9 टेल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, 9 टेल्स मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को पहले देना चाहता हूँ। अगली पर 9 टेल फॉक्स आपके सामने कुछ देखने में पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के जो उस टेंटिकल के हाथ में यहाँ पर फ्लेम हाथ को देख पाते हैं। इसके अंदर से सच में बहुत ज्यादा फायर पीछे और बाहर निकल रहा है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 9 टेल फॉक्स देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते 9 टेल फॉक्स के अंदर अभी बहुत ज्यादा फायर बाहर निकल रहा था, जिस चीज को देखने के बाद 9 टेल फॉक्स पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा, एक 6 उदार का तेजारे फिल्म क्रिस्टल एलिमेंटल ट्राइब के लीडर का लाइफ है यहाँ पर, इसे अच्छी तरह से तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। अगली वो डिवाइन थ्री यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा, अब जल्दी से तुम्हें सर्कुलेशन के अंदर जाना चाहिए। जो सुनी की बात 9 टेल फॉक्स डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, ये साबुद्दीन जरूर आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं करने वाला है। और फिर हमें यहाँ पर नीला आसमान का सीन दिखाता है, जहाँ वो से थांडर ड्रैगन बहुत स्पीड से डिवाइन थ्री तब आगे बढ़ते डिवाइन थ्री से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मास्टर क्या आप मुझे बुला रहे थे? अगली वो ब्लैक थांडर ड्रैगन डिवाइन थ्री के थ्री फॉर्म के ऊपर आकर लैंड करता है, जिसके तरफ डिवाइन थ्री अभी बहुत सीरियस फेस बनाकर देख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री उसे एक थांडर एलिमेंट के आइटम को देते हुए उससे कहने लगा, पहले जो मेरे थांडर धर्मा किंग को मारा था उसने तो अब इस 6 उदार के थांडर आइटम को यहाँ पर ही छोड़कर गया था। अगली पो डिवाइन थ्री ब्लैक थांडर ड्रैगन के तरफ देखते उससे कहने लगा, इसे अच्छी तरह से रिफाइन करो, जब तुम मुझे 6 उदार के मिड स्टेज के अंदर पहुंच जाओगी तो अब मुझसे मिलने आना। तो सुनी की बात ब्लैक थांडर ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डिवाइन थ्री उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, असल में यहाँ पर थांडर एलिमेंट को कल्टीवेट होता है, इसने पहले ही मेरे पास से एक थांडर एलिमेंट का फूड को भी खा चुका है, तो वो 6 उदार के इस थांडर क्रिस्टल को भी रिफाइन कर लेगा, जिस चीज के पास थांडर धर्मा किंग के आधे
लाइफ एनर्जी है, जरूर यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज की शानदार गुजरने वाला है। और फिर डिवाइन दी ब्लैक थंडर ड्रैगन की जो इवोल्व वर्जन है उसके बारे में सोचते ही खुद से कहने लगा उस वक्त में वो शायद यहाँ पर लेजेंडरी पार्गोतारी थंडर ड्रैगन में भी खुद को बदल सकता है। क्लिप और ब्लैक थंडर ड्रैगन डिवाइन दी किताब देखते हुए डिवाइन दी से कहने लगा हाँ मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक थंडर ड्रैगन अपने मुंह में उस थंडर क्रिस्टल को भागने के बाद वहाँ से उड़ को जाने लगा। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ब्लैक थंडर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो डिवाइन जी अपनी सिस्टम प्लेइंग किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस वार का अंदर मुझे जितने भी स्पॉइल मिला है उसे छोड़कर मेरे पास 2 एबिलिटी भी अब आ चुका है। इसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन तेरी को यहाँ पर हाथ ऑफ थंडर का नया एबिलिटी मिल चुका है। इसके वजह डिवाइन जी अपनी स्टोरी के अंदर थंडर के पावर को बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता है जो ओवरफ्लो होकर डिवाइन तेरी के लिए एक हाथ की तरह काम कर सकता है। और अगर डिवाइन देव को भी एक बास्ट के अंदर पावर की जरूरत हो तो फिर वो उसके लिए इस काम भी कर सकता है। अब सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद डिवाइन तेरी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं है, यही तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस थंडर एलिमेंट बास्ट अटैक के आफ्टर इफेक्ट को। उस अटैक के बाद मेरे पास जो लेक ऑफ स्ट्रेंथ था वो अब मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एंडोरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज मेरे लिए सच में ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगली वो डिवाइन तेरी फिर से अपनी सिस्टम प्लेइंग किताब देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी को यहाँ पर रिजरेक्शन ऑफ द डेथ स्किल मिल चुका है। इसके मदद से डिवाइन तेरी यहाँ पर डेथ को भी बुला सकते हैं अपनी मौत से और फिर वो डिवाइन तेरी के लिए यहाँ वो फाइट कर सकता है। अब इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद डिवाइन तेरी अपने मन में कहने लगा अभी की ताकत के साथ मैं यहाँ पर एक पूरे प्लेनेट के डेथ को सामन कर सकता हूँ। ये एबिलिटी शायद मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगली वो डिवाइन तेरी यहाँ पर बहुत से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैं कोई भी किसी फैक्शन को अटैक करने के लिए मैन पावर को लैक करा होगा तो मैं यहाँ पर जरूर अपना खुद का एक अनडेड आर्मी को भी बुला सकता हूँ। सच में दोस्तों ये सारे अनडेड क्रिएचर यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी यहाँ पर उतने से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए जो एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा एक अनडेड नेचुरल डिजास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो डिवाइन जी सिस्टम प्लेइंग था फिर इसे देखने बाद थोड़ा शौक कहना क्या। और फिर डिवाइन जी अपने हाथ में 2 फ्रूट को देखते हुए खुद से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर ये दोनों फ्रूट भी आ चुका है, एक एलिमेंटल फ्रूट और एक नेदर वर्ल्ड फ्रूट। अगली वो डिवाइन जी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जरूर ये सारी चीज अपनी ट्रेंड्स के लिए छोड़ने वाला हो। यानी दोस्तों जो डिवाइन तेरी अपने ये दोनों फ्रूट को यहाँ पर तेरी ट्राइब को देना चाहता है। और फिर 2 ट्रेंड की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी कहने लगा ट्रेंड ट्राइब के लिए इतना लंबे वक्त से उन्हें डेवलप करने की वजह से उनका नंबर अब मिलियन में पहुंच चुका है। वो डिवाइन जी थॉन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ऐसा लग रहा है थॉन अभी भी अपनी 5th ऑर्डर के अंदर ही फंसा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर मौका मिला तो फिर मुझे शायद उसे मदद जरूर करना चाहिए। और फिर हमें एक बहुत बड़ी फायर भीम को दिखाते हुए राइटर कहने लगा किंग आप जा चुके और विंटर आ चुका है और 1 साल यहाँ पर बीत चुका है। पहले इस माइनर वॉल तो फायर है फिर हमें दिखाते वो फायर पिलर पहले से भी ज्यादा डेंस होने लगा। अगली पर उस फायर पिलर के अंदर से हम लोग यहाँ पर 9th टेल फोर्स को देख पाते वो उस दुनिया के पेज को तोड़ते हुए वहाँ पर डिवाइन तेरी का एक ड्रैगन फॉर्म आने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी का एक ड्रैगन फॉर्म 9th टेल फोर्स की तरफ देखते उससे क्या आखिरकार तुम यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाले हो। उससे वो हम लोग देख पाते 9th टेल फोर्स यहाँ पर अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को बाहर निकलते जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते 9th टेल फोर्स के चाहता यहाँ फायर पावर के एक स्पीयर बन जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्पीयर से निकलने वाली शॉक वेव के वजह से बहुत ज्यादा एरिया यहाँ पर डिस्टर्ब भी हो जाने लगा। अगली पर इस सीन को देखने के बाद बहुत से फायर एलिमेंट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते 9th टेल फोर्स लावा के अंदर से बहुत ज्यादा स्पीड से आसमान तक उड़ को जाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर 9th टेल फोर्स की बहुत ज्यादा पुश का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर 9th टेल फोर्स के मेजेस्टिक वर्जन को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 9th टेल फोर्स के पास अपने खुद के 7th टेल आ चुका है। इसके वजह से 9th टेल फोर्स देखने में आप बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो फायर से बने हुए लोटस को वो देखने में सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था कुछ देर बाद धुआं हटने के बाद उसके अंदर से 9th टेल फोर्स धीरे बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं 9th टेल फोर्स अब कोल लुक बनाकर सामने तरफ दिखने लगा। और फिर उसी पर 9th टेल फोर्स की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी का ड्रैगन फॉर्म अपनी मन में कहने लगा उसके पास आप 7th टेल आ चुका है। अगली पर डिवाइन तेरी
नाइनटेल फॉक्स की किताब देखते हुए उससे कहने लगा, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, तुमने यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। तो सुनने के बाद नाइनटेल फॉक्स थोड़ा सा मुस्कुरा को डिवाइन थ्री से कहने लगा, मास्टर अब मैं यहाँ पर एक ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। हम लोग देख पाते नाइनटेल फॉक्स के चारों तरफ बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा और फिर हमें दिखाते एक लड़की के बालों का सीन और फिर हमें उस लड़की के मुंह का सीन दिखाता है। अगली बार हमें यहाँ पर एक फॉक्स गाल का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों नाइनटेल फॉक्स इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। नाइनटेल फॉक्स उसी पर थोड़ा सा मुस्का को डिवाइन थ्री तरफ देखने लगा। अब नाइनटेल फॉक्स की इस तरह की रूप से को देखने की बात डिवाइन थ्री का वो ड्रैगन फॉर्म यहाँ वो पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार नाइनटेल फॉक्स बहुत ज्यादा शर्माते डिवाइन थ्री से पूछने लगा, क्या मैं यहाँ पर सच में अच्छा दिख रहा हूँ? तो सुनने के बाद डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह मारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री के सामने नाइनटेल फॉक्स के अंदर से बीच से बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकलने लगा और फिर उस धुआं के अंदर से हम लोग नाइनटेल फॉक्स को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। तो फिर से अपनी फॉक्स के फॉर्म में आ चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री अब नाइनटेल फॉक्स से पूछने लगा, क्या ये किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है? तो सुनने के बाद नाइनटेल फॉक्स थोड़ा सा मुस्कुरा को डिवाइन थ्री से कहने लगा, नहीं आप यहाँ पर गलत है। और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर डिवाइन थ्री की ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म को लेती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुरा को डिवाइन थ्री से कहने लगा, ये यहाँ पर आर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मिस्त्री है जो सिर्फ हमारी सेलेस्टियल फॉक्स कलिंग के अंदर ही मिल सकता है। इसके मदद से हम लोग किसी भी चीज के रूप को यहाँ पर ले सकते हैं। इसे बहुत कम मेंबर ही अभी तो मास्टर कर पाया है। तो सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा शौक होकर नाइनटेल फॉक्स की इस फॉर्म को दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ पर बिल्कुल एक बच्चे जैसा हरकत कर रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री खुद को शांत करने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर नाइनटेल फॉक्स डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से पूछने लगा, मास्टर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, छोटा था फॉक्स जिसे मैंने तौब लिया था वो सच में आप यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल बन चुका है। और फिर डिवाइन थ्री आप नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, अपने लिए अभी कुछ वक्त को ले सकते हो अपनी इस सारी स्किल को कल्टिवेट और अपनी सारी एबिलिटी को रिफाइन करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स फिर से अपने फॉक्स फॉर्म में आ चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री अपने पेस पॉकेट के अंदर से दो गार्ड को बाहर निकलते हुए जो नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारी दो पिचुअल गार्ड है जिसके अंदर यहाँ पर 9 कलर लिक्विड है जो मुझे मिला है। ऑयल ऑफ यीन एंड यांग एलिमेंट्स। यहाँ पर होली लिक्विड भी है जो मुझे मिला है ऑयल ऑफ लाइट के अंदर से। और फिर डिवाइन थ्री एक और नए गार्ड को दिखाते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, इनके मदद से तुम अपनी पिचुअल प्रैक्टिस को सालों तो बढ़ा सकती हो। अगली बार डिवाइन थ्री आप उस इलम से बाहर निकलते जोर से चिल्ला कर नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, तुम यहाँ पर अच्छी तरह से कल्टिवेट करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का कल्टिवेटर पर अभी डिवाइन थ्री के थ्री फॉर्म के ऊपर बैठा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, तो 10 फिरोसिया 20 में थे जो लोग आज भी अपनी 6 इलम तो नहीं पहुंचाए वो लोग है यहाँ पर ओल्ड डेमन, व्हाइट टाइगर, थॉर्न, कुई झाओ और बिंगचुआन और यहाँ पर ओल्ड 9 भी हैं। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, कुछ झो के पास यहाँ पर हाथ और स्टील एलिमेंट है जिसे मैंने उसे पहले ही दे दिया था। और जहाँ पर बिंगचुआन के पास मेरे हाथ और तीरी है जिसे वो अभी पोजिस कर रहा है। अगली बार डिवाइन थ्री वहाँ पर खड़ा होकर एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उन सभी को उनकी 6th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर पाऊँ। और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देखने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा, क्या? अगली बार डिवाइन थ्री के सामने बहुत से आंखें आंखों डिवाइन थ्री से कहने लगा, मास्टर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर आ चुके हो। और फिर डिवाइन थ्री उस बिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यही थे शार्पेंट। यानी दोस्तों ये यही थे शार्पेंट थी जो पहले ही अपनी 6th रैंक के अंदर पहुंच चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री फिर से यही थे शार्पेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खबरा को खुद से कहने लगा, इसका साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है और इसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा खतरनाक घोड़ा बाहर निकल रहा है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था यही थे शार्पेंट अभी अपने रैंक 6 की मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। और दोस्तों अभी इस सिस्टम प्लेन के अंदर जितने भी डिटेल इसके बारे में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर उन्हें पढ़
कर सकते हो। और फिर दिव्यांती उस सिस्टम प्लेन को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ एटाना लेगेसी वो क्या चीज है यहाँ पर, और इसके बाद यार एबिलिटी भी है। अगली बार ये शार्पेन आप दिव्यांती के ताप देखते हुए दिव्यांती से पूछेगा, मास्टर आपको किस लिए मेरी जरूरत है यहाँ पर। जो सुन के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर यही शार्पेन की ताप देखते हुए यही शार्पेन से कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम डायमंड कोड के एक लीजियन को ले जाकर जो नंबर 1 टावर अंदर हेवन को पूरी तरह से कॉन्कर कर लो। तुम चाहो तो उन्हें भी बुला सकते हो यहाँ पर। और फिर दिव्यांती यही शार्पेन की ताप देखते हुए उससे कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तू नंबर 1 टावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 सालों के अंदर ही। तो सुनी की बात यही थे शार्पेन एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की ताप देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं जरूर उन्हें जो उनके क्राइम के लिए उनके खून की साथ पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और फिर हमें शैडो गैंग का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग अभी बहुत सारे शैडो गैंग के मेंबर को देख पाते हैं जो लोग अपने अपने पिलर पर बैठे हुए थे। अगली पर एक शैडो गैंग की मेंबर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एलिमेंटल गैंग अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वर्ल्ड के नंबर 1 टावर जिसे हमारी शैडो गैंग ने बनाया था वो अब बहुत ही बुरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। अभी बहुत सारे फॉरेन रेसेस के आप रेबेल करने की वजह से तो सुनी की और एक शैडो ट्राइब का मेंबर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, फिर ऐसा ही होने तो ऐसे भी ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था और कुछ भी नहीं। अब तो हमारी शैडो गैंग परेशानी के अंदर नहीं आता है। और फिर वो शैडो ट्राइब का मेंबर एक खोल पीस बनाकर बाकी सारे मेंबर से कहने लगा, हम लोग उसी फीस से बना सकते हैं। तो सुनी की पहले वाला मेंबर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा, वो डायमंड कोड का लॉट सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो लोग चाहकर भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनी की बात शैडो ट्राइब के और एक मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग सच में बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। मैं ट्राइब के अंदर हर किसी को पहले से कह रहा हूँ एक दूसरे की ख्याल रखने के लिए। तो सुनी के बाकी दोनों मेंबर एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पर हमें फिर से एक और नई प्लेनेट का सीन दिखाते हैं और फिर हमें वहाँ पर एक शैडो गैंग की मेंबर का सीन दिखाते जैसे किसी ने यहाँ पर आइस की जैसे बांध को रखा था और उसी पर इस शैडो गैंग की मेंबर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शैडो गैंग की मेंबर जो अभी अपने 4th टायर के अंदर है। अगली पर उस शैडो गैंग की मेंबर करीब से दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, शैडो गैंग सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बिल्कुल एलिमेंटल बीइंग के जैसे। ये लोग चाहे तो खुद को शैडो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो लोग चाहे तो ज्यादा तो एथिक को भी यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। इस शैडो गैंग के मेंबर को इमेजिन किया गया है एक स्कूल के अंदर जो एक इंसान की स्किल है जो डायमंड कोड के अंदर से आता है। और फिर वहाँ पर हमें यही शार्पेन को दिखाई दी जो अभी उसी बीइंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर वहाँ पर यही शार्पेन को नोटिस करने के बाद दो स्पाइडर मॉन्स्टर थोड़ा शौक और एक दूसरे के मुंह की तरफ दिख रहा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर यही शार्पेन ग्रीट करते हुए कहने लगा, सर। और फिर यही शार्पेन तभी उससे शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखते उन दोनों टीचर से पूछने लगा, क्या तुम लोग को अभी इसके अंदर से कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनी के बाद स्पाइडर गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर नहीं थे शार्पेन से कहने लगा, मैंने हर एक चीज को ट्राई करके देख चुका हूँ लेकिन मुझे इससे कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनी की बात शैडो गैंग की मेंबर बहुत ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, भाई तुम लोग मेरे फ्लेश को क्यों ना काट लो या फिर तुम लोग मेरे बोन्स को यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्यों ना डाल दो। और ये डायमंड कोड ने बेसबोर्ड पहले ही 108 पनिशमेंट को डिप्लॉय कर चुका है, तो भी उन लोगों ने मेरे ऊपर सोल सर्चिंग को भी इस्तेमाल कर चुका है। अगली पर वो शैडो गैंग के मेंबर बहुत ही जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तो भी इसके मदद से उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। शैडो गैंग की मेंबर का जो व्हील है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी भी हालत में हमारे साथ बात नहीं करना चाहता है। तो सुनी की बात यही से शार्पेन बहुत ज्यादा गुस्से में अभी उस शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एज ने शार्पेन अपनी आंखों में अपने गोल्डन पावर को एलिज को थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम लोग अभी पीछे हट जाओ। दोस्तों सच में यही थे शार्पेन का ये लुक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और शैडो गैंग का मेंबर आप तो यही थे शार्पेन तब देखती थोड़ा सा मुस्कुरा से क्या अभी तुम्हारा तान आ चुका है। और फिर वो जो शैडो गैंग के मेंबर थोड़ा सा मुस्कुरा कर यही थे शार्पेन से कहने लगा, अपनी एनर्जी को मुझ पर बर्बाद करो बंद को, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। अगली पर वो शैडो गैंग के मेंबर फिर से बहुत मुस्कुरा को यही थे शार्पेन से कहने लगा, उन लोगों ने मुझे पहले ही बहुत ज्यादा टॉर्चर कर चुका है लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। डायमंड को सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो सुनी की बात एक से शार्पेन दांव उस शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखती थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा, मुझे एडमिट करना है पड़ेगा, तुम्हारे पास सच में एक ताकतवर व्हील है। अगली पर एक से शार्पेन बहुत गुस्से में उस शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखती हुई
उससे कहने लगा, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो वो सिर्फ मुझसे मिलने से पहले तो था और कुछ भी नहीं। और फिर सेदो कहने की उस मेंबर की तरफ देखते यही थे शार्पेन उससे कहने तुमने अभी तक उसे महसूस नहीं किया है। अगली पल यही थे शार्पेन अपने हाथों स्वर को पूरी तरह से गायब करते उस सेदो कहने की मेंबर से कहना असली दौर क्या होता है। और फिर हम लोग देख पाते यही थे शार्पेन अभी बहुत देर ब्लैक फॉग को सोने लगा, जिसकी वजह से वो सारी ब्लैक फॉग जाकर आप सेदो कहने की मेंबर को चारों तरफ से घेरने लगा। इसे देखने के बाद वो सेदो कहने की मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो सेदो कहने की मेंबर चारों तरफ देखकर थोड़ा सा पुलिस को खुद से जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो सेदो कहने की मेंबर अपने बहुत से आंखों से उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते यही थे शार्पेन ने अभी उस सेदो कहने की मेंबर को अपने ब्लैक स्पीयर के अंदर फंसा लिया है। और उस ब्लैक स्पीयर के अंदर से उस सेदो कहने की मेंबर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर यही थे शार्पेन इस तरह स्किल को देखने के बाद वो दोनों सेदो स्पाइडर कहने की मेंबर वहां से भागते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इस ब्लैक मिस्ट को तुम्हें छूने मत देना, जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर वो पहला मेंबर फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो मिस्ट यहाँ पर तुम्हारी जो सेंसर की परसेप्शन है उसे 100 गुना बढ़ा सकता है, खास कर तुम्हारे दौर को यहाँ पर। वो सुनने के बाद वो दूसरा स्पाइडर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैंने उसे गलती से थोड़ा से छू लिया था, बिल्कुल आज के जैसा ही। अगली पर हम लोग देख पाते उस मिस्ट के अंदर उस सेदो किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर उस मिस्ट की स्पीयर की तरफ देखती हुई स्पाइडर तेराप की मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, और हमें अभी इस चीज को महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं। उस सेदो किलिंग की मेंबर जो अभी उस मिस्ट के बिल्कुल सेंटर में है। अगली पल वो सेदो मिस्ट अब धीरे धीरे गायब होने लगा। इसे देखने के बाद स्पाइडर किलिंग के मेंबर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो मिस्ट अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते उस सेदो तेराप के मेंबर बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उसने अपने एक हाथ को आजाद कर लिया है। अगली बार वो सेदो तेराप के मेंबर बहुत स्पीड से अब वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एक स्पाइडर किलिंग की मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओ नहीं वो यहाँ से भाग रहा है। जो सुनने के बाद अभी उस स्पाइडर किलिंग की मेंबर के सामने यहाँ पर एक से शार्पेन आ जाता है। और फिर एक से शार्पेन उस स्पाइडर किलिंग की मेंबर से उसे अभी के लिए इग्नोर करो। अगली बार वो एक से शार्पेन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं अभी उस पर इलाज कर रहा, वो मुझे जरूर सेदो किलिंग तो पहुंचा देगा। उसी वो हमें दिखाते पेज के अंदर उस सेदो किलिंग के मेंबर अभी बहुत स्पीड था अपने सामने तरफ भी आगे बढ़ रहा था। अगली बार उस सेदो किलिंग के मेंबर को भागते हुए देखा को राइटर हमसे कहने लगा, सेदो की जो दुनिया है उस सच में बहुत मिस्टीरियस और अनट्रेसेबल है। कि इसका मतलब ये नहीं है ग्रेन शार्पेन के बाद कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो उसे ढूंढ ना पाए। अब तो सेदो किलिंग की ताकत वो मेंबर उसके खिलाफ सच में दौड़ता रहेगा, तो फिर वो उनके इस सेंस को फॉलो कर सेदो इलम के रास्ते को आसानी से ढूंढ सकता है। और फिर उस सेदो तेराप के मेंबर को यही शार्पेन से दौड़ के मारी भागते हुए देखा को राइटर हमसे कहने का चीज प्लान यहाँ पर यही है, प्यार को पूरी तरह से इन्वेस्ट करते देना पूरी सेदो क्लैन के अंदर। अगली पर हमें इधर डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के डिसाइबल अभी डिवाइन थ्री के करीब आ चुका है। अभी डिवाइन थ्री के उस डिसाइबल को दिखाते सिस्टम प्लान से बात रहते हैं लैंग्वेज है जिसके पास अपना खुद का इनेट टैलेंट है, जो सेदो है जो अभी टायर 5 के अंदर ही है। अगली पर डिवाइन थ्री यहाँ पे उस लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा, 50 साल से भी ज्यादा वक्त से उस स्ट्रेंज बीस्ट का ख्याल रख रही हो, ये चीज तुम्हारे लिए सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर डिवाइन थी उसे एक मास्क दिखाते हुए कहने लगा, यहाँ पर सेदो साइड है जिसे तुम अभी ले सकती हो। तो सुनी के बाद लैंग्वेज का आप उस मास्क को लेने लगा, जिसके वजह से उस मास्क के अंदर से बहुत ज्यादा सेदो पावर बाहर निकलने लगा। अगली बार उस मास्क को देखते हुए लैंग्वेज थोड़ा सा पुलिसन को जोर से चिल्ला को डिवाइन थी से कहने लगा, ये चीज क्या हो रहा है, सिर्फ इसे देख कर मुझे यहाँ वो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो सुनी की बात डिवाइन थी लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा, सेदो फेस 1 यहाँ पर जो पहले सेदो किलिंग के चिप के पास ही था, तो सेदो लॉट था और उसके अंदर वो पूरी तरह से आप सील हो चुका है। अगली पर डिवाइन थी उस सेदो मास्क के बारे में सोचते हुए लैंग्वेज से कहने लगा, मैं पहले सोच रहा था मैं इसे यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे लगा ये चीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे सील कर दिया इस मास्क के अंदर पूरे एटर्निटी के लिए। और फिर लैंग्वेज के तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री उससे कहने लगा, मार्क्स यहाँ पर एक 7 तार के डिवाइन आर्टिफैक्ट के जैसा ही है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लैंग्वेज देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लैंग्वेज ने उस मास्क को पहन लिया, जिसके वजह से लैंग्वेज की स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा सेदो पावर बाहर निकल रहा था। फिर हमें धुआं आने के बाद लैंग्वेज के मुंह का सीन दिखाते जहाँ पर उसने उस मास्क को पहन लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते लैंग्वेज की पूरी स्टोरी के ऊपर एक आर्मर सेट आ चुका है, जो सिर्फ उस मास्क को पहनने की वजह से हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लैंग्वेज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर डिवाइन थ्री
लेगमैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है। अगली बार दीवान तेरी लेगमैन की तरफ देखते हुए लेगमैन से कहने लगा इस मार्क्स के बाद 7 लेयर ऑफ सील्स है और ये अभी पहला लेयर ही है यहाँ पर। इसके मदद से तुम अपनी डिफेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो और तुम खुद को पूरी तरह से कॉन्सिल तो कर सकते हो। जो सुनी की बात लेगमैन आप दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार दीवान तेरी लेगमैन की तरफ देखते हुए लेगमैन से कहने लगा इस सोच में तुम डिजर्व करते हो, शैडो एस्पेक्ट को तुम्हें अच्छी तरह से रिफाइन करना पड़ेगा। तो सुनी की बात लेगमैन आप दीवान तेरी के सामने अपने घुटने पर झुकते हुए कहने लगा ठीक है मास्टर। अगली बार लेगमैन बहुत स्पीड से वहाँ से आसमान में उड़कर जाने लगा। उसी वो दीवान तेरी के साइड में कोई आग और दीवान तेरी से कहने लगा लेगमैन के जो डार्क एलिमेंटल के ऊपर कंट्रोल है उस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसी वो उसने बींग को देखने के बाद दीवान तेरी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर उस बींग को दिखा तो सिस्टम बैलेंस से बताते डार्कनेस। अब उसे देख को दीवान तेरी थोड़ा शौक कहना तुम और फिर डार्क के पीछे यहाँ पर 2 9 टेल फॉक्स के जब पूछ को देखने के बाद दीवान तेरी थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद 9 टेल फॉक्स अजीब सा मुंह बना को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर 9 टेल फॉक्स फिर से अपने फॉक्स फॉर्म में वापस आ जाता है और फिर दीवान तेरी 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए उससे बोले किस लिए तुम यहाँ पर आए हो अभी। जो सुनी की बात 9 टेल फॉक्स दीवान तेरी से कहने लगा मेरे सेकुलेशन आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मेरे कल्टीवेशन आप पूरी तरह से स्टेबल तक हो चुका है। अगली पर 9 टेल फॉक्स अपने रूप को फिर से यहाँ पर चेंज करने लगा और इस बार 9 टेल फॉक्स यहाँ पर एक ओवन बनते हुए दीवान तेरी से कहने लगा अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर भी खुद को बदल सकता हूँ और फिर दीवान तेरी का रूप लेते हुए दीवान तेरी से कहने लगा और ये चीज आपके ऐसा ही दिख रहा है। तो वो सुनी की बात दीवान तेरी बहुत गुस्से में 9 टेल फॉक्स की तरफ देखती है उससे ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब दीवान तेरी को इतना गुस्से में दिखने की बात 9 टेल फॉक्स फिर से अपने असली रूप में आती हुई 9 टेल फॉक्स को दीवान तेरी से कहने लगा कि मुझे इस तरह से पब्लिक के अंदर खुद को दिखाना थोड़ा सा पसंद नहीं है। वो सुनी की बात दीवान तेरी बहुत गुस्से में 9 टेल फॉक्स की तरफ देखती है उससे कहने लगा लेकिन मुझे इस तरह से जब पब्लिक के अंदर खुद को दिखाना पसंद नहीं इसका मतलब क्या है। अगली वो दीवान तेरी सीरियस पीस बनाकर 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा अभी न्यूज आए है एम्पर क्रोकोडाइल के साइड से अच्छी हुई एलिमेंटल क्लेन के खिलाफ अपने कैंपेन को करने की वजह से उसकी तरफ कुछ प्रॉब्लम अब आ चुका है। कुछ फोर्सेज जो आज भी जो हेवन के खिलाफ जो अलायंस है उसे ज्वाइन नहीं किया है लेकिन वो लोग आज भी एलिमेंटल क्लेन की जो तेजा है उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत सीरियस दिख रहा था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।